हेलो, हाय, वेरी गुड मॉर्निंग, वार्म मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया है और अपना कीमती समय निकाला, अपने एक नई इंडस्ट्री की तरफ अपने एक्सप्लोर करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। थैंक यू सो मच। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे स्टूडेंट भी आए हुए हैं। प्लीज टाइप, आपका नाम टाइप कर दीजिए एंड सिटी टाइप कर दीजिए, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कहाँ कहाँ से आप लोग जुड़े हैं मेरे साथ में। मैं अच्छा हूँ मोहन जी, आप कैसे हैं? हमारे सोनी साहब भी हैं। प्लीज टाइप योर नेम एंड सिटी। वेरी गुड मॉर्निंग सोनी साहब, राजस्थान से हैं हमारे। मोहन जी है बाराबंकी से हैं एंड दिनेश जी हैं हमारे पास टीकमगढ़ एमपी से। ओके, बबलू जी एमपी से हैं। जावेद अंसारी, ओके, वेरी गुड मॉर्निंग जावेद। मोहन जी शंकरगढ़ से, ऐसे जावेद शंकरगढ़ से। सैमुद्दीन साहब हैं, वालेकुम सलाम। अंकु जी है पंजाब से हैं। भावना जी हैं श्रीमल से। अपना नाम और सिटी टाइप कर दीजिए प्लीज, ऑल ऑफ यू। मुझे जान के खुशी होगी आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। प्लीज टाइप योर नेम एंड सिटी। जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जब तक अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप लोग। आप कहाँ से हैं और किस शहर से हैं? सूरज साहब सिक्किम से हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आसिफ मुल्ला साहब हैं कर्नाटका से। ओके, प्रथमेश जी हैं बैंगलोर से। वेलकम प्रथमेश। मोफिजुद्दीन फ्रॉम आसाम। ओके, थैंक यू सो मच। स्वागत है आप लोग का, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम। ओप्पो, अपना नाम लिख दीजिए। ओप्पो कंडेला से जो है, खंडेला से, सॉरी, ओप्पो लिखा है खंडेला। प्लीज टाइप योर नेम। शाकिब कम फ्रॉम शिवान बिहार से। ओके, ओप्पो पूरनमल साहब। ओके, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया और ये एक नई इंडस्ट्री की तरफ आपने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। ये आज जो आपका टाइम है, आ, एक पेपर और पेन लेके, डायरी जो आपके पास होती है घर में, एक पेपर और डायरी लेके बैठिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा जो आपके काम में आएगी। इस इंडस्ट्री की तरफ, अगर फॉरेक्स की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो ये आपके बहुत ज्यादा काम में आएगी। फॉरेक्स इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, इससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं है, इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं है, और इससे अच्छा फ्यूचर भी कहीं नहीं है अगर हम सीख लेते हैं तो ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। जैसा कि मैं अपने ऐड में बोलता हूँ कि बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, प्रोवाइडेड कि हम इसमें सीख के आगे बढ़े। राइट। इस वेबिनार में आप लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी दे दूं, फिर हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं फिर धीरे धीरे। आज के इस वेबिनार में आप लोग सीखने वाले हैं फॉरेक्स इंडस्ट्री क्या होती है, इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस आपने सुना होगा, काफी बार ये नाम सुना होगा। फंडामेंटल एनालिसिस का आपने नाम सुना होगा, ये क्या होती है। फॉरेक्स में किस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज होती है, फॉरेक्स के सेशन क्या क्या होते हैं, इसमें रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग का बेस्ट टाइम क्या होता है ट्रेडिंग करने का, आप किस तरह से मेरे टीम का हिस्सा बन सकते हैं, हाउ यू विल बिकम मेंबर टू माय टीम। मेरे काफी सारे सक्सेसफुल सैकड़ों मेरे टेस्टमोनियल, उसमें से कुछ टेस्टमोनियल मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोग के क्वेश्चन आंसर लूंगा लास्ट में, है ना। तो ये सब चीजें मैं आप लोगों को इसके बारे में बताने वाला हूँ। व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स होता क्या है। आप बैंक में अक्सर सभी लोग बैंक में जाते हैं और बैंक में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ये फॉरेन एक्सचेंज जो है ना, ये वहीं से ये वर्ड आया है, डेट इज फॉरेक्स। फॉरेन का फॉर एक्सचेंज है, ई एक्स मतलब एक्सचेंज। तो ये फॉरेन एक्सचेंज को शॉर्ट करके इसको बनाया गया, इसको बोलते हैं फॉरेक्स।
और फॉरेक्स में होता क्या है, फॉरेक्स में होती है ट्रेडिंग। काय की ट्रेडिंग होती है? करेंसी की ट्रेडिंग होती है। हम इंडिया में करेंसी किसको बोलेंगे? इंडिया में जो हम रुपया यूज करते हैं, आईएनआर यूज करते हैं, उसको बोलते हैं इंग्लिश में करेंसी। और करेंसी की होती है ट्रेडिंग। अब हमारे इंडिया की करेंसी है, और अगर आप अमेरिका गए तो अमेरिका की करेंसी होगी, डॉलर हो गया। और अगर आप दुबई जाएंगे तो दुबई का जो दहराम हो गया, वहां पर जो रियाद चलता है, यूएई के अंदर अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी चलती है। तो जिस देश की करेंसी होती है, हर देश की करेंसी होती है, उस देश की करेंसी में आपस में जो डील होती है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप यहां से यूएस गए, मेरी वॉइस एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। लोगों ने रिक्वेस्ट की कि वॉइस प्रॉपर नहीं, एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए मेरी वॉइस प्रॉपर है कि नहीं है सभी लोग। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सूरज जी बोल रहे हैं यस, बाकी लोग भी एक बार बता दीजिए मुझे मेरी वॉइस प्रॉपर अभी आ रही है? ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। यस, आ रही है मेरी वॉइस। जनरली क्या है कि नेटवर्क है, बारिश का मौसम है तो थोड़ा फ्लक्चुएट होता है। यस, ओके, होता है। या जिनके वॉइस प्रॉपर नहीं होगी वो अपना चेक कर सकते हैं ना। तो करेंसी की ट्रेडिंग क्या होती है? जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोई देश घूमने चले गए, कोई काम से चले गए, एग्जांपल के तौर पे आप यूएस चले गए और आपने यूएस डॉलर ले लिया, और यूएस डॉलर का जो प्राइस चल रहा है अभी अभी एग्जांपल के तौर पे 85 रुपीज चल रहा है, तो आपने 85 रुपीज देके क्या खरीद लिया? आपने डॉलर खरीद लिया। और वहां महीना 2 महीना रहे, उसके बाद में जब वहां से रिटर्न आए आप, वो रिटर्न आए जो आपके पास डॉलर बच गए, तो डॉलर को आपने क्या करा? यहाँ पर बेच दिया, एयरपोर्ट में बेच दिया या एक्सचेंज में बेच दिया। तो उस टाइम पे जो प्राइस चल रहा था 86 रुपए चल रहा था। तो ये 1 रुपए का जो बेनिफिट है, डेट इज कॉल्ड प्रॉफिट। इसको बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब इसके लिए काफी सारे प्लेटफॉर्म, काफी सारे ब्रोकर, काफी सारे एक्सचेंजेस आगे आगे हैं जहां पर हम अपना अकाउंट खोल के ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बारे में हम और जानेंगे, ठीक है? अब प्लीज एक बार टाइप कर दीजिए जितने लोग नए हैं या 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो मेरे मुझे एक आइडिया लग जाएगी कितने लोग इसमें नए हैं। तो प्लीज टाइप, अगर आप लोग नए हैं, बिगिनर हैं, तो टाइप कर दीजिए एन। और जो लोग एक्सपीरियंस है वो 1Y 2Y लिख सकते हैं। प्लीज सभी लोग टाइप कर दीजिए। अरविंद जी 3 साल का एक्सपीरियंस, वेरी गुड। 3 मंथ एक्सपीरियंस, 3 ईयर एक्सपीरियंस। शाकिब 3 ईयर एक्सपीरियंस, 6 महीने का एक्सपीरियंस। मुरली जी 1 ईयर एक्सपीरियंस। न्यू 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 मैक्सिमम न्यू है। सभी लोग टाइप करिए प्लीज, मुझे एक आइडिया लग जाएगी, उसके हिसाब से फिर मैं इस वेबिनार को आगे बढ़ाऊंगा। बिगिनर, न्यू, अजय प्रजापति, न्यू न्यू न्यू। थोड़ा इन्वॉल्व रहिए इस वेबिनार के अंदर में। अगर आप थोड़ा इनपुट डालेंगे तो आप थोड़ा एक्टिव रहेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ टाइप करने के लिए, अगर आप टाइप कर रहे हैं तो आप मेरे साथ क्या है, आपकी कनेक्टिविटी बन रही है मेरे साथ में। जब मेरे साथ आपकी कनेक्टिविटी बनेगी तो जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप इस तरह एक बस नॉर्मली वेबिनार देखना है करके देखना है, तो फिर वो आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जितना हम इन्वॉल्व होते हैं ना, जैसे हमने भी, हम सभी लोग स्कूल गए हैं ना, तो स्कूल में हम टीचर का जितना इन्वॉल्व होते हैं उतना जल्दी हमको समझ में आता है। तो इट इज ऑल अबाउट। नहीं तो क्या है कि ये आपके लिए एक दूसरा वेबिनार रहेगा, जैसे बाकी सारे वेबिनार होते हैं, ये वेबिनार भी आपके लिए उसी तरह से बन जाएगा। और तो थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाइए उसके अंदर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। न्यू न्यू न्यू। अब अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आप आए हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आपको, जो नए लोग स्पेशली, पुराने लोग तो एक्सपीरियंस कर चुके होंगे सब चीजों से, इसमें स्कैम बहुत होते हैं और नई नई तरीके से स्कैम होते हैं। मतलब ऐसे ऐसे तरीके से स्कैम होते हैं कि अच्छे अच्छे इसके अंदर बेवकूफ बन जाते हैं। तो सबसे पहले स्कैमर से कैसा बचा जाए इसके अंदर में, हर, अब फॉरेक्स में आ गए आप, मेरे ग्रुप के अंदर भी इंटर हो गए, तो मेरे ग्रुप में भी 1 2 स्कैमर होंगे, 1 2 नहीं ज्यादा ही होंगे। अभी तो खैर मैंने लॉक कर रखा है, तो इंटरनेशनल लेवल के कोई स्कैमर आते नहीं थे। पहले मेरा लॉग ओपन था तो बहुत सारे इंटरनेशनल स्कैमर आते थे और ऐसे ऐसे मैसेज आपको करते थे। लालच आदमी, क्योंकि हम इंसान हैं और हर इंसान 2 पैसे कमाना चाहता है, पैसिव इनकम बनाना चाहता है शॉर्टकट में।
तो हर इंसान की सोच होती है कि पैसिव इनकम, एक छोटा सा पैसा लगा के 2 पैसा आए उसके पास, ताकि उसकी फैमिली को सपोर्ट हो, उसके जो कर्जे हैं, लाइबिलिटी है, बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, उसके लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन जाए। उस चक्कर में हम लोग एक इंडस्ट्री की तरफ मूव करते हैं, ताकि हमारा जो रेगुलर काम को बिना डिस्टर्ब किए हम एक नया काम स्टार्ट कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। अब इसका फायदा स्कैमर लोग ज्यादा उठाते हैं। स्कैमर लोग, आप लोग तरह तरह के मैसेज भेजेंगे फॉरेक्स के नाम पे, यहाँ आपको $10 $20 का लालच देंगे, $10 लगाने आपको $1 रोज मिलेगा, $2 रोज मिलेंगे, या हफ्ते भर में डबल हो जाएंगे, या महीने में डबल हो जाएंगे, या 6 महीने की कोई स्कीम लेकर आएंगे। इस तरह के बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली स्कीम लेके, जिसको MLM बोलते हैं, MLM के थ्रू फॉरेक्स में आएंगे कि आप इसमें अकाउंट खोल लो, फिर आप 2 लोगों को सजेस्ट कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा ना। तो ये पूरे तरह के स्कैमर है। दूसरी चीज, आपको किसी भी यूट्यूब पे जाके या टेलीग्राम पे जाके आपको ब्रोकिंग अकाउंट नहीं खोलना। उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, ब्रोकर अकाउंट को कैसे ओपन करना है, क्योंकि आप अपना पैसा वहां पर रखने वाले हो। तो किसी भी लिंक पे जाके, किसी दोस्त के पास जाके, क्योंकि दोस्त को भी नॉलेज नहीं है, उसको भी एजुकेशन की थोड़ी सी कमी है कि कौन से ब्रोकर में अकाउंट खोलना है, वो भी उसको आइडिया नहीं है। इसके बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट बात करेंगे इसके बाद में। तो स्कैमर से आपको सावधान रहना। किसी भी तरह का लालच अगर आपको दिखता है, देखो बैंक जो है ना साल में 7% देता है, और कोई प्रॉपर्टी के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो अगर हर प्रॉपर्टी तो 3 या 4 साल या 5 साल में पैसा डबल होता है। म्यूचुअल फंड में भी अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो साल का 15 से 20% आपको मिलेगा, है ना। तो अलग अलग स्कीमें हैं। अगर कोई आपको बोल दे कि 1 महीने में पैसा डबल होगा, तो ये आप दिमाग की बत्ती आपकी जलना चाहिए कि नहीं, कुछ ना कुछ तो है। 1 महीने में कहीं से पैसे को डबल नहीं होता, सिर्फ गैम्बलिंग के अंदर होता है। गैम्बलिंग में 1 मिनट में डबल होता है, 1 सेकंड के अंदर डबल होता है ना। तो इट्स लाइक गैम्बलिंग। तो इसमें गैम्बलिंग में अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर आपका पैसा है ना। तो स्कैमर से आपको हमेशा होशियार रहना है, स्कैमर से हमेशा बचे रहना है आपको। तो स्कैमर से बचे रहेंगे आप तो इसमें मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्कैमर सावधान। कोई भी दोस्त भाई आपका या कोई ऑनलाइन कोई लिंक आती है कि आप अकाउंट खोल लो फॉरेक्स में, हम अकाउंट खुलवाएंगे, आपको इतना कमीशन मिलेगा, आपको आपका फंड जो है आपको 50% एक्स्ट्रा फंड मिलेगा आपको ट्रेडिंग करने के लिए, 100% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा आपको। तो ये सब मैसेज अगर आपके पास आते हैं तो उसको आपको अवॉइड करना है, उसको ब्लॉक कर देना है, क्योंकि वो आपका 10 20 $50 नहीं, 500 $1000 लेके चले जाएगा। आपको इस तरीके से फंसाएंगे वो। फंड मैनेजर, अकाउंट मैनेजर के मैं आपका अकाउंट मेंटेन करता हूँ, मैं आपका, ये मेरा पुराना रिकॉर्ड है, मैंने $100 $1000 के $2000 बना के दिए 15 दिन में। तो ये सब जो है ये सब स्कैम है, ये सब स्कैमर है, और आपको बहुत बुरी तरीके से फंसाएंगे। बहुत कम से शुरुआत होती है इनकी, $10 $20 $50 से शुरुआत करने के लिए बोलते हैं, और $50 के आपको $100 बोल देते, बना देते हैं, और फिर इसको विड्रॉल करने के लिए फिर तरह तरह की स्कीमें चलाते हैं। बहुत तरह तरह के मैसेज है। अगर 100 के आपको उसने $500 कर दिया तो आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे, उस $500 को निकालने के लिए आपको $500 और डिपॉजिट करवाएगा वो। तो धीरे धीरे करके आपको बड़े स्कैम में फंसाते हैं लोग, बहुत प्यार से। तो ये सब चीजों से बचना। फॉरेक्स इंडस्ट्री में कोई भी शॉर्टकट नहीं, मैं आपको बता दूं। और बीइंग एजुकेशन में हूँ, इसलिए लोगों को एजुकेट करना मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी ड्यूटी है मेरी, कि मैं आप लोग को इस चीज से बचाऊं। तो मेरा प्रोग्राम जो स्टार्ट ही होता है वो स्कैमर के साथ स्टार्ट होता है, कि स्कैमर से कैसे बचा जाए। अगर आप लोग की इजाजत हो तो मैं अपना, जो लोग नए लोग हैं, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। जो लोग जानना चाहते हैं मेरे बारे में, कि आप जिसको सुन रहे हैं, तो मेंटर को, कोच को अगर जानना चाहते हैं तो यस लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए, है ना। तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको अपने सामने दे दूंगा, मेरा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। तो अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज टाइप वाई। प्लीज टाइप करिए फटाफट। मुझे भी लगेगा कि लोग इंटरेस्टेड है मुझे, मेरे बारे में जानने में, मुझे भी खुशी होगी ना। जी जी दिनेश साहब, मैं समझ रहा हूँ काफी सारे स्कैमर के चक्कर में। यस, यस मैं बता रहा हूँ मुरली जी मेरे बारे में, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया, आप लोगों की परमिशन ले ली मैंने, कि मेरे बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। जो थोड़े से स्मार्ट लोग हैं वो वेबिनार छोड़ के जा सकते हैं, जिनको ज्यादा पोर्टफोलियो की इसकी उसकी देखने की गड़बड़ है तो प्लीज आप इस जल्दबाजी में जो लोग हैं प्लीज वेबिनार को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो मेरा वेबिनार होता है पूरा एजुकेशनल पर्पस होता है, और कोई लालच या कोई शो ऑफ नहीं करता मैं यहाँ पर कि $1000 के $10,000 $50,000। तो जिनको मेरा पोर्टफोलियो देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है प्लीज आप इस वेबिनार को छोड़ सकते हैं, क्योंकि मेरा एजुकेशन मेरा पर्पस होता है,
और आपका पर्पज शायद नहीं होगा तो प्लीज आप इस वेबिनार को छोड़ सकते हैं। बहुत प्यार से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, मैं महाराष्ट्र नागपुर से बिलोंग करता हूँ, इंडिया से। और बाय क्वालिफिकेशन आई एम MBA। 20 साल से ज्यादा मुझे इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में काम करते हुए हो गया है मुझे। फॉरेस्ट की कोचिंग करते करते मुझे 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं और मैंने इंटरनेशनल लेवल पे कुछ सर्टिफिकेशंस किए, टेक्निकल एनालिसिस कनाडा से और लंदन से कुछ सर्टिफिकेशन किए। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मैंने लंदन से सीखा है। फॉरेक्स का मेंटर हूँ, क्रिप्टो का भी मेंटर रह चुका हूँ, क्रिप्टो की मेंटरिंग अभी नहीं करता हूँ। बैंकिंग इंडस्ट्री में जॉब कर चुका हूँ मैं 2005 6 7 में, सॉरी 5 6 7 8 में बैंक में था। जब बैंक में था तो बैंक में डिपार्टमेंट होता है फॉरेन एक्सचेंज, जब से मैंने फॉरेक्स के बारे में जाना और जब से मैं फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर हूँ, अपना सेल्फ ट्रेडिंग करता हूँ और लोगों को हेल्प भी करता हूँ, कोचिंग भी करते हूँ। अपने कलीग्स लोगों को वहीं से सिखाया करता था, सिखाते सिखाते मैं मेंटर बन चुका हूँ। इट वॉज 2007 जब मैं बैंक में था, क्योंकि बैंक में हमारा डिपार्टमेंट होता है फॉरेन एक्सचेंज और मेरे कलीग्स वहां पर थे तो मुझे उनके साथ बैठने का मौका मिलता था, क्योंकि लेट नाइट तक चलता है बैंक का। बैंकिंग तो जो 3:30 4:30 या 5 बजे तक बंद हो जाता है, उसके बाद में इवनिंग के जो टाइम होता है वो फॉरेन एक्सचेंज ओपन होता है, तो वहां पर काफी सारा समय मेरा उसके साथ में जाता था। तो जाते जाते मुझे इंटरेस्ट आ गया फॉरेन में, फिर मैंने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी सीख के, और सीख के स्टार्ट करी। फिर मैंने अपने कलीग्स लोग और दोस्तों को सिखाना चालू किया जब से ही मैं फॉरेक्स में हूँ। तो मुझे काफी साल हो गए फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर में, लेकिन प्रोफेशनल कोचिंग करते करते मुझे 5 साल से ज्यादा हो गए। कोविड से पहले से मैं कोचिंग कर रहा हूँ, क्रिप्टो का ब्लॉकचेन का मेंटर रह चुका हूँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। तो और मेरा काम, मेरी हॉबी, मैं हमेशा कोई भी चीज को सीख के रिसर्च करके काम करता हूँ। हवा मैं यूट्यूब पे जाके नहीं सीखता हूँ मैं, और ना ही यूट्यूब पे सीख के लोगों को सिखाता हूँ। मैं प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनर, बैंकिंग इंश्योरेंस एजुकेशन में काफी सारे से काम किया है। मेंटरिंग कोचिंग मेरा पेशा है। हॉबी रिसर्च करना कोई भी चीज के बारे में, ट्रेवलिंग करना, ये मेरी हॉबी है। बाय ग्रेस ऑफ गॉड, थैंक्स ऑफ गॉड, मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी बेटियां हैं। मेरा डेली रूटीन होता है इस तरीके से, मॉर्निंग टू इवनिंग मेरा डेली का रूटीन होता है। हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहना और लाइफ में आगे बढ़ना, ये मेरा एटीट्यूड है। और स्टिल मैं अपने मेंटर को, अपने कोच को फॉलो करता हूँ कि कोच, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर हमारे गुरु का होना बहुत जरूरी है, कोच का होना जरूरी है। तो मैं काफी सालों से, मुझे तकरीबन 12-15 साल हो गए, मैं कुछ कोच को फॉलो कर रहा हूँ जो बोथ आर फ्रॉम कनाडा और लंदन से है। तो मैं कुछ कोच को फॉलो करता हूँ, आज भी कोच को फॉलो करता हूँ। आज भी कोच के पास कोई स्ट्रेटेजी है, अगर मुझे ईमेल आता है तो मैं पहला स्टूडेंट होता हूँ जो ज्वाइन करता हूँ। तो स्टिल आई एम लर्निंग। ट्रेडिंग के साथ साथ डेली मेरा फोकस होता है 2 घंटा प्रैक्टिस करना, सीखना। फॉरेक्स इंडस्ट्री समुंदर है, और स्पेशली ट्रेडिंग जो है वो समुंदर है। रोज नई नई तरह की चीजें आती है, मार्केट रोज एक जैसा नहीं चलता है। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इट इज ऑल अबाउट मी, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। अब इसके बाद जब फॉरेक्स इंडस्ट्री में हम आते हैं तो सबसे पहले लोगों को ब्रोकर की चिंता होती है कि सर ब्रोकर कैसे चूज करें, ब्रोकर का क्राइटेरिया क्या है। तो हम लोग यूट्यूब पे जनरली, हम कोई भी चीज को लेके और जाना भी चाहिए तो यूट्यूब पे जाते हैं, और यूट्यूब पे डेफिनेटली बहुत अच्छे कंटेंट होते हैं यूट्यूब पर हर इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब से सीखते हैं। लेकिन साइकिल चलाना हमने यूट्यूब से नहीं सीखा, हमने तैरना यूट्यूब से नहीं सीखा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप समझदार हो तो समझ जाएंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी प्रैक्टिस जो है प्रैक्टिकल में होती है। अगर साइकिल चलाना अगर यूट्यूब से सीख गए होते या स्विमिंग करना है, तो हर किसी को आज स्विमिंग करना आता है, लोग आज स्विमिंग पूल में सीखने नहीं जाते। तो अगर तैरना सीखना है तो समुद्र में अपना स्विमिंग पूल में उतरना पड़ेगा, जब जब जहां भी हम सीखते हैं वहां हमको उतरना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा जब हम सीखेंगे। इसी तरह से फॉरेक्स इंडस्ट्री है, यूट्यूब से देख के हम सीख नहीं सकते, हम वी हैव टू प्रैक्टिकल अंडर वन कोच। जब हमने बचपन में साइकिल चलाना सीखी थी तो हमारे फादर ने, हमारे बड़े भाई ने, या हमारी बड़ी बहन ने, या मम्मी ने हमारे पीछे से हमारी साइकिल को पकड़ी थी और पकड़ पकड़ के हमको साइकिल चलाना सिखाया था। स्विमिंग करने भी अगर हम जाते हैं तो हमारा कोई बड़ा भाई या दोस्त या कोच स्विमिंग पूल में होता है और हमको ट्रेनर, वो हमको स्विमिंग करना सिखाता है और हमको सुरक्षा के बारे में बताता है, हमारी सेफ्टी के लिए वो खड़ा होता है। इसी तरह से फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर भी है। अगर फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर अगर आप सोच रहे हैं आने का, तो यू नीड वन कोच जो आपको सेव करेगा, आपके फंड को सेव करेगा, एक्चुअली आपके कैपिटल को सेव करेगा। तो जनरली हम लोग यूट्यूब या टेलीग्राम के चक्कर में जाते हैं और फ्री सिग्नल के चक्कर में जाते हैं। सिग्नल टिप्स, सिग्नल, सर सिग्नल लेके मुझे भी मैसेज आते हैं कि मैं बोलता हूँ मैं सिग्नल बनाना सिखाता हूँ। दैट इज माय टैगलाइन। लाइव मार्केट में, लाइव मार्केट में अभी आऊंगा मैं, लाइव मार्केट में अभी मैं सीधा ट्रेडिंग में आऊंगा। तो आप किसी भी चक्कर में ना पड़े, यूट्यूब पे ऑफकोर्स देखें, वीडियो देखें, आप बिल्कुल
अपने आप को नॉलेज को अपडेट करें, बट लिंक पे जाके आप कोई भी क्लिक ना करें, ब्रोकर अकाउंट ना खोले, अदरवाइज यू नेवर नो कि आपका फंड फंस जाएगा और आपकी वहां कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा। सेम विद टेलीग्राम। तो इसमें ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाउ टू चूज ब्रोकर। ब्रोकर चूज करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? ब्रोकर के बारे में आपको प्रॉपर रिसर्च, यानी किसी ने लिंक भेज दिया है और लिंक पे आपने क्लिक करके अकाउंट खोल लिया है। अब वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका नेबर्स हो सकता है, वो ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, किसी इस तरह की लिंक पे नहीं जाना है। पहले आपको खुद का अपना रिसर्च करना है कि ब्रोकर की उसकी खुद की आइडेंटिटी है क्या। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हमारे स्टेट में चल रहा है, उसने कहीं रजिस्टर्ड करा लिया और हमारे स्टेट में चल रहा है और पैसा उठा रहा है, विड्रॉल प्रॉपर देता है कि नहीं देता है, उसको कुछ दिन तक ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमको। व्हाट इट मोर पॉइंट, मार्केट में उसकी स्टेबिलिटी कितने साल से, एक दो साल से तो नहीं आया कोई नया अभी आके खोल लिया है उसने। इंटरनेशनल लेवल पे कहीं इसका रेगुलेशन है कि नहीं है, इसने अपने आप को कहीं रजिस्ट्रेशन कराया नहीं कराया है। तो मिनिमम 10 साल पुराना ब्रोकर कम से कम होना चाहिए, मिनिमम 10 साल पुराना ब्रोकर आपका होना चाहिए। उसके पूरे उसके रिव्यूज आपको देखना चाहिए, उसके रिव्यूज प्रॉपर है कि नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। आप डेफिनेटली किसी ने ब्रोकर भेजा, अच्छी बात है, उसके बारे में रिसर्च करना आपका काम है, क्योंकि आप अपना हार्डर मनी वहां पर रखने वाले हो। आप अपना $100, $500, $1000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख वहां डिपॉजिट करने वाले हो। जब वहां पर आप 1 लाख, 5 लाख डिपॉजिट करने वाले हो तो आपको उसको रिसर्च करने का पूरा अधिकार है और आपको करना चाहिए। अगर आप आग बंद करके वहां पर पैसे डिपॉजिट करोगे तो डेफिनेटली विड्रॉल में इश्यू आ जाएगा। बैंक हम जाते हैं लोन के लिए 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए के लिए, तो दुनिया भर के वेरिफिकेशन करता है बैंक, दुनिया भर का सिविल चेक करता है, उसके बाद बड़े मुश्किल से जाके 2 गारंटर के साथ हमको लोन देता है। हम अपना हार्ड अर्न मनी, हमारी मेहनत का पैसा, जिसको हम सोचते हैं कि उस पैसे से हम पैसा बनाए, हम कैसे किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में रख देंगे। आपके मोहल्ले में आपका भाई, मोहल्ले में छोड़िए, आपका भाई की बात करता हूं, आप वहां का भाई भी अगर आपसे पैसे मांगता है ना, तो आप देने में आनाकानी करते हो कि ये वापिस करेगा नहीं करेगा। अगर आपका नेबर, 2-4 आपके नेबर है, तो आप जो आदमी आपसे पैसे मांग रहा है, आप चेक करोगे दे पाएगा नहीं दे पाएगा। एक नेबर है आपका जो फट से उसका रिकॉर्ड अच्छा है, जो कभी लेता है तो वापस कर देता है और उसके पास सोर्सेस है पैसे देने का, नहीं उसकी कमाई अच्छी है, ठीक है, उसको टाइम सबका आता है, उसके पास सोर्सेस है, उसका बिजनेस अच्छा है, ठीक है, हो सकता है कल पैसा आएगा दे देगा। तो आप खुद आइडेंटिफाई करते हो पैसा देने के लिए कि नहीं यार इसको पैसा दे देंगे, ये पैसा वापस कर देगा, इसका बिजनेस है। एक दोस्त आपका है, उसके पास काम कारोबार नहीं है, उसको देने में चूकेंगे आप। अगर उसने 1,000 रुपए मांगा तो उसको 100 रुपए देंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि 100 रुपए अगर नहीं भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1,000 रुपए वापस नहीं कर पाएगा, इसके पास रोजगार नहीं है, आप हेल्प करेंगे उसकी, आपका नेचर है, आप हेल्प करेंगे, दोस्त है क्योंकि आपका, लेकिन आप उतना पैसा नहीं देंगे क्योंकि आपको मालूम है यहाँ से रिटर्न के चांसेस बहुत कम है। सेम विद हमारे रिलेटिव नेबर्स, है ना। तो हम अपना हार्ड अर्न मनी किसी ब्रोकर के पास रखना चाह रहे हैं तो देयर इज ए क्राइटेरिया। आपको लगता है कि हमको चेक करना चाहिए किसी एमएलएम की स्कीम में पड़ के, किसी दोस्त के चक्कर में पड़ के? हम ऐसा नहीं करेंगे, तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं करिएगा। तो हाउ टू चूज ब्रोकर मेरा पूरा स्पेशली इस पे सेशन होता है, जो लोग मुझे ज्वाइन करते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन लेटर, राइट। अब फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्या होता है? एक होता है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है फॉरेक्स इंडस्ट्री के, तो इसके बारे में बताऊंगा। उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं, ताकि टेक्निकल जब मैं बताऊंगा तो आपको उसमें हेल्प मिल जाएगी, और सब लाइव बताने वाला हूं आप लोगों को। और इसके पहले मैं ये टॉपिक पे जाऊं, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, तो ये उसकी मेजर करेंसी होती है। व्हाट इज द पेयर? ये पेयर होती है, करेंसी की पेयर होती है, और इसको बोलते हैं मेजर करेंसी। इस करेंसी के अंदर हम डील करते हैं, हर देश की एक करेंसी होती है, अगर आप देखा जाएगा तो 200 से ऊपर करेंसी है, लेकिन ये मेजर करेंसी जहां पर वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है, यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है। गॉट इट? तो ये यूरो यूएसडी के पेयर है। यूरो मतलब यूरोप की करेंसी है, यूएसडी मतलब आप जानते हैं अमेरिका का डॉलर, हमने नाम सुना है, यूएस डॉलर अमेरिका की करेंसी है। जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये आपकी लंदन की करेंसी है, यूके की करेंसी है। एंड यूएसडी जेपीवाई, जेपीवाई जापान का येन है, जापान की जो करेंसी है उसको येन बोलते हैं, दैट इज जापानीज येन। यूएसडी सीएचएफ, सीएचएफ स्विट्जरलैंड की करेंसी है, सीएचएफ स्विट्जरलैंड का सिंबल है। एंड यूएसडी कैनेडियन डॉलर, सीएडी कैट, कैनेडियन डॉलर, ये हमारी कनाडा की करेंसी है। एयूडी ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है। एंड एनजेडी न्यूजीलैंड डॉलर। तो ये आपकी मेजर करेंसी जहां पर वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है। अब इसके अंदर जब हम ट्रेडिंग करते हैं
तो एक करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं, दूसरी करेंसी से हम पे करते हैं। प्लीज आपको वॉइस चेक कर लीजिए, क्योंकि बाकी लोगों को प्रॉपर एक, अगर किसी इतने लोगों में से किसी एक लोग अगर वॉइस के बारे में बोल रहा है तो शायद आपका कुछ इशू हो सकता है। प्लीज चेक योर नेटवर्क एंड वॉइस का आपका सेटिंग चेंज कर लीजिए, है ना। तो जब हम करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो एक करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यूरो में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यूरो आपकी बेस करेंसी हो गया, और यूएस डॉलर से आप पेमेंट करेंगे तो यूएस डॉलर आपकी कोड करेंसी होगी। ये हमेशा पेयर ऐसे काम करती है, यानी एक करेंसी में आपने ट्रेडिंग के लिए यूरो के ऊपर या नीचे जाने से, अप या डाउन जाने से आपके प्रॉफिट एंड लॉस में फर्क पड़ेगा, और उसका जो पेमेंट आप करने वाले हैं वो डॉलर में करने वाले हैं। आप इसको बोलते हैं बेस करेंसी, दूसरे को बोलते हैं कोड करेंसी। और इजी एग्जांपल लेते हैं, आप अपना घर का, थैंक यू सो मच, साउंड क्लियर है मेरा, ओके। आप अपना घर का कोई सामान लेने जाते हैं, घर का रिनोवेशन के बारे में बात करते हैं, तो आप क्या करते हैं, सामने वाले से कोटेशन लेते हैं। आप अगर पेंटिंग की काम कर रहे हैं या फर्नीचर का काम कर रहे हैं तो सामने वाले से आप एक कोटेशन लेते हैं कि साहब मुझे अपने घर का फर्नीचर जो है चेंज करना है या बनाना है, इसका कोटेशन क्या होगा। मुझे अपने घर का कंपाउंड वॉल का गेट बनाना है या वॉल बनाना है, इसका कोटेशन क्या होगा। तो आप इससे कोटेशन पूछते हो, यानी पैसा कितना लगेगा, काय के लिए, मुझे अपना घर का फर्नीचर चेंज करना है, फर्नीचर बनाना है। तो फर्नीचर क्या होगा, आपका बेस हो गया। उसके अगेंस्ट में आपने क्या लिया, कोटेशन। पेमेंट काय में करने वाले हो आप, आईएनआर में पेमेंट करने वाले हो। तो ये आपका जो हो गया बेस हो गया और ये कोड हो गया। तो आपके मेन जो टॉपिक सब्जेक्ट है वो क्या है, आपका फर्नीचर। उसके अगेंस्ट में आपने कोटेशन दिया आईएनआर में। तो आप जो डील जो करने वाले हो, फर्नीचर में डील करने वाले हो, उसके लिए आप बार्गेनिंग करोगे, पेमेंट आप आईएनआर में करोगे। तो फर्नीचर आपका बेस हो गया एंड आईएनआर आपका कोड हो गया। ऐसे ही आप जो करेंसी में ट्रेडिंग करते हो, पहली करेंसी आपकी बेस करेंसी होती है, दूसरी करेंसी आपकी कोड करेंसी होती है। ठीक है, जो भी करेंसी का आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ये आपकी होगी करेंसी पर। अभी लाइव में जाके सब चीज आपको दिखाने वाला हूं मैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, पिप्स क्या होता है। पिप्स बहुत सिंपल बात है, जो प्राइस उसी को पिप्स बोलते हैं बस। अब पिप्स दो टाइप की होती है। अब यूरो यूएसडी, यूरो का जो प्राइस चल रहा है अभी, एग्जांपल के तौर पे 1.0810 डॉलर यूरो का, यूरो यूएसडी। अगर हम यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहे हैं तो इसका जो प्राइस चल रहा है एग्जांपल के तौर पे 1.0810 डॉलर। तो 0810 जो है डेट इज कॉल्ड पिप्स। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। पिप्स क्या होता है, पिप्स ये होता है। अब ये लास्ट के जो 4 पॉइंट है एग्जांपल 1 में, टाइप 1 में, ये कहलाते हैं पिप्स, दैट इज 0810। अब इस 0810 की जगह 0811 हो गया तो आपका एक पिप्स बढ़ गया। और इसमें पिप्स में जब आपके पिप्स बढ़ते हैं, इसके जब पिप्स बढ़ता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो 0810 की जगह 0811 हो गया तो एक पिप बढ़ गया। 0815 हो गया तो आपका 5 पिप बढ़ गया। एंड 0825 हो गया तो आपका 15 पिप बढ़ गया। ये टाइप 1 एग्जांपल के अंदर। तो पॉइंट के बाद डेसिमल का जो नंबर होते हैं दैट इज कॉल्ड पिप्स। इसमें कंफ्यूज होने की बहुत जरूरत नहीं है। सेकंड एग्जांपल, सम एग्जांपल किस करेंसी के अंदर हम सिर्फ 2 पॉइंट के बाद 2 नंबर काउंट करते हैं, दैट इज द यूरो जेपीवाई, दैट इज 145.22। ये इसका प्राइस है करंट 22। ये हो गया, ये हो गया पिप्स हो गया। अब ये 22 की जगह 22 की जगह 23 हो गया, 22 की जगह 23 हो गया तो एक पिप बढ़ा हमारा, एक पिप बढ़ गया हमारा। तो ये यहां से इसके यूरो जेपीवाई के पेयर में, कुछ पेयर के अंदर पे 2 नंबर काउंट करते हैं, कुछ पेयर पे हम 4 नंबर काउंट करते हैं। तो डेसिमल के बाद जो नंबर कहलाते हैं दैट इज कॉल्ड पिप्स। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, राइट। तीसरी चीज इसमें चलता है लॉट साइज। अब हम पिप्स में ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें यूनिट लेना पड़ता है हमको। तो अलग अलग लॉट होते हैं, स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट। नैनो बंद हो गया है। अब अगर हम यूनिट, इसमें यूनिट लेने पड़ते हैं। अगर हम एक छोटा सा लॉट ले रहे हैं 0.01 का तो हमको 1000 यूनिट लेने पड़ेंगे, 1000 यूरो हमको लेने पड़ेंगे। मैं इसको लाइव में अभी आप अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। 1000 यूनिट लेने पड़ेंगे तो हमको $1000 की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमारा मार्जिन आता है बीच में, ब्रोकर हमको यहाँ ब्रोकर का रोल आता है। ब्रोकर हमको मार्जिन प्रोवाइड करता है कि अगर ब्रोकर ने हमको मार्जिन दे रखा है 1:500, 1:100 और मार्जिन आपको होना चाहिए 1:100। तो 0.01 के लिए हमको सिर्फ $10 का पेमेंट करना पड़ेगा 1:100 के रेशियो में, 1000 यूनिट लेने के लिए। मतलब इसका प्राइस $1100 होता है, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ $10 देना पड़ेगा। बाकी जो डॉलर जो देता है उसके बारे में बात करूंगा मैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर देता है। अब मैं आता हूं सीधा लाइव चार्ट पे।
अब ये तीनों चीज हमने देख ली, ये तीनों चीज हमारी मेन है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, करेंसी पेयर और पिप्स, लॉट साइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, और वहां पर ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ लाइव में, टेक्निकल और फंडामेंटल सब है ना। आज मार्केट बंद है, सैटरडे संडे मार्केट बंद होता है, और फ्राइडे नाइट में 2:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है। सेशन का टाइम भी आपको बता दूंगा कि सेशन कब ओपन होता है। ये सबसे पहले बता दूं कि ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है ये, और जहां पर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं यहाँ पर। और मैं ये जो वेबसाइट है, लिंक इसका मैं आपको भेज देता हूँ, आपके काम में आएगा ये आपके चैट बॉक्स में भेज दे रहा हूँ मैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, tradingview.com, गूगल में मिल जाएगा, tradingview.com, ये आपके पास मालूम होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए वेबसाइट। ये भेज दिया मैंने, यहाँ पर टीए पूरा यहीं पर ही होता है ना। अब मैंने ये चार्ट खोला है, ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म हो गया, इस तरह से पूरा प्लेटफॉर्म होता है। और ये आप देख रहे हैं कि यूरो यूएसडी यहाँ लिखा है, यूरो यूएसडी पेयर में उसके बाजू में टाइम लिखा हुआ है। तो ये जो आप हरे कलर की और लाल कलर की जो लाइनें देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कैंडल्स। और अगर मैंने 5 मिनट का टाइम सेट कर रखा है, तो एक कैंडल का जो टाइम है, 5 मिनट में एक कैंडल बनी है। अब मैं 1 घंटा कर देता हूँ, 1 आवर कर देता हूँ, तो 1 आवर में एक कैंडल बनी है। ये एक कैंडल का जो टाइम है, ये अब कितना हो गया, ये 1 आवर हो गया। ये एक छोटी सी कैंडल देख रहे हैं, ये 1 घंटे में एक बनी हुई है। अगर मैं डे में कर देता हूँ, अब ये डे की कैंडल होगी, एक कैंडल जो होगी डे की, पूरे दिन के अंदर ये कैंडल बनी हुई है। ठीक है, तो ये कहे, इसको बोलते हैं कैंडल्स। अब आप जो भी करेंसी के अंदर पेयर कर रहे हो, करेंसी आपको कहां मिलेगी, ये करेंसी जाएंगे हम यहाँ पर, और ये प्लस के साइन में आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको स्टॉक्स मार्केट, फंड, फ्यूचर, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडेक्स, बॉन्ड, सब कुछ आपको इस प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। आपको फॉरेक्स में करना है तो आप फॉरेक्स का दबाएंगे और फॉरेक्स को क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो भी करेंसी पेयर है उस पर प्लस का निशान है, प्लस कर देंगे तो आपकी फेवरेट लिस्ट में आ जाएगा, जो भी करेंसी में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। इस तरह से आपकी लिस्ट है, लेफ्ट साइड राइट साइड में आपकी लिस्ट तैयार हो जाएगी। ये आपकी लिस्ट तैयार होगी जो करेंसी के अंदर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ठीक, ये होगी करेंसी। अब यहाँ पर यूरो यूएसडी, और यूरो यूएसडी का जो करंट प्राइस चल रहा है, दैट इज द 1.0, जो कि रेड कलर का नंबर दिख रहा है, 1.0868। तो ये 4 नंबर हम काउंट करते हैं, और डेट इज कॉल्ड पिप्स, ये कहलाता है पिप्स। ये लाइव प्राइस है, जब मार्केट फ्राइडे नाइट को बंद हुआ था, तो ये प्राइस था उसका। तो जो करंट प्राइस चल रहा है, इसका क्या चल रहा है अभी करंट प्राइस का, 1.0868। हम सिर्फ 4 नंबर काउंट करते हैं, 5वां नंबर हम काउंट नहीं करते। 5वां नंबर वो माइक्रो होता है, फास्ट मूव करता है वो, है ना, तो 5वें नंबर को काउंट नहीं करते। ये हो गया आपका करंट प्राइस। ओके, अब जब इसमें आप सोच रहे हो कि इसमें आप बाय या सेल की प्लानिंग कर रहे हो, तो इसमें जैसे आप इसे बाय या सेल की प्लानिंग करोगे, तो इसका जो पेमेंट करना है आपको यूएस डॉलर में करना है, क्योंकि जो पेयर जो है, ये कौन सी पेयर है, यूरो यूएसडी के पेयर है। यानी इसका जो पेमेंट करना है आपको यूएसडी के अंदर करना है, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, यूरो के ऊपर नीचे होने से आपके प्रॉफिट एंड लॉस में फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी करेंसी पेयर हो गई, और ये हो गई आपकी पिप्स। तीसरी चीज, अब जब इसमें आप ट्रेडिंग करोगे, तो आपने इस एग्जांपल के तौर पे 1 यूनिट बाय किया, 1 यूनिट के अंदर में आपने यूरो यूएसडी में 1000 यूनिट आपने लिया। अब 1000 यूनिट के लिए, 1000 यूरो के लिए आपको इतने डॉलर देने की जरूरत नहीं। अगर ये करंट प्राइस से अगर देखेंगे, तो आपको करीब करीब 1080 डॉलर आपको देने पड़ेंगे इस यूनिट के लिए। लेकिन आपको इसमें 1:100 का मार्जिन रेशियो के हिसाब से आपको 0 पॉइंट, सबसे छोटा लॉट 0.01 का लॉट लेने के लिए आपको सिर्फ $10 का मार्जिन लगेगा। कितना लगेगा, $10 का मार्जिन लगेगा, 10, 11, 12 अप्रोक्सीमेटली, एग्जाम्पल 10, 12,
10 लेते हैं ना, तो $10 सम करेंसी के अंदर आपको $12 लगते हैं, सब करेंसी में आपको $8 लगते हैं, तो एवरेज हम $10 ले लेते हैं, इस करेंसी में $10 लगते हैं। और गोल्ड में अगर ये लॉट लेते हो आप और इस लेवरेज के बाद में, तो आपको $10 लगते हैं। अब आप बोलेंगे 1000 का यूनिट का लॉट लिया तो हमको सिर्फ $10 लेना मार्जिन। अब यहाँ पर रोल आता है ब्रोकर का। ब्रोकर की जरूरत क्यों हमको, यहाँ पर हमको ब्रोकर का रोल आता है, यहाँ पर ब्रोकर आया बीच में। ब्रोकर हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करके देता है, ब्रोकर नहीं देता, ब्रोकर हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करके देता है। और जो बाकी का जो है, ये आपने $10 दिया और बाकी का जो है $990 कौन देता है, वो देता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। किसको देता है, ब्रोकर के थ्रू आपको मिलता है, डायरेक्ट नहीं मिलता आपको, ब्रोकर के। तो यहां पर ब्रोकर का रोल बीच में आता है। ब्रोकर क्यों इंपॉर्टेंट है यहां पर, इसलिए ब्रोकर का रोल इंपॉर्टेंट है। अब एलपी कौन होता है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन होता है, ये बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल होते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जो आपको लिक्विडिटी देते हैं थ्रू ब्रोकर, ब्रोकर बीच में होता है। तो इसके बगैर अगेंस्ट में आपको एक कमीशन पे करना पड़ता है। स्प्रेड भी होता है, एक स्प्रेड होता है, दूसरा कमीशन होता है। जब आप कोई भी करेंसी लेते हो उसमें जो आपको डिफरेंस नजर आता है दैट इज कॉल्ड स्प्रेड, दूसरा होता है कमीशन। ये जो कमीशन चार्ज करते हैं, इसका एग्जांपल तौर पे अगर आपको ₹1 चार्ज कर रहे हैं तो इसका मैक्सिमम पार्ट जो है 80-90% जाता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर को, बाकी 10 से 20% आता है ब्रोकर को। इसको बोलते हैं ब्रोकरेज। अगर कोई आपको बोलता है कि ब्रोकरेज नहीं लगता, कमीशन नहीं है, टाइट स्प्रेड है, तो समझ लेना वो ब्रोकर आपके साथ आपका विड्रॉल खाने वाला है, वो आपको विड्रॉल नहीं देगा। क्योंकि ब्रोकर को अगर स्प्रेड और कमीशन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है ना, फ्री में आपको क्यों देगा, फ्री में आपको क्यों देगा, आपको $990 आपको ट्रेडिंग करने के लिए दे रहा है वो, तो क्यों देगा वो आपको, उसके अगेंस्ट में लिक्विडिटी प्रोवाइडर वो ब्रोकर को फैसिलिटी देता है और ब्रोकर आपको देता है फैसिलिटी। यहां पर आपका ब्रोकर का रोल आता है। लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, कुछ साल से मार्केट में आ गए और 2-4 लोगों को साथ में लेकर आ गए, 10-20-50 हजार का जुगाड़ कर लिया है और अपना ट्रेडिंग फर्म खोल लिया। ऐसे ट्रेडिंग फर्म नहीं चलता। ट्रेडिंग फर्म खोलने के लिए आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल चाहिए, लाखों करोड़ की फंडिंग लगती है इसके लिए, जब जाके ब्रोकर होता है। मल्टीपल करेंसी, मल्टीपल देश के अंदर उनका नेटवर्क होना चाहिए। ये होते हैं ब्रोकर। ब्रोकर ये नहीं होते कि भैया हमारे स्टेट में चल रहा है, एमएलए पे थोड़ा स्कीम में चल रहा है, तो ब्रोकर ये नहीं होते। ये तो सिर्फ आपका पैसा मार्केट से उठा रहे हैं। काफी सारे स्टेट्स में काफी सारे स्कैम होते हैं। अभी कर्नाटक में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है 2,500 CR का। जो लोग कर्नाटक से होंगे उनको मालूम होगा, मेरे स्टूडेंट्स हैं कर्नाटक से, बीजापुर साइड से, वहां से एक ब्रोकर ने 2,500 करोड़ का स्कैम किया है वहां पर। लोगों को विड्रॉल ही नहीं दे रहा है, लोगों के बड़े बड़े विड्रॉल रुके हुए, $50,000, $70,000, $1,00,000 के विड्रॉल फंसे हुए लोग हैं। ऐसे काफी सारे लोग हैं। ये वही लोग हैं जो बिना सोचे समझे अगर हम किसी ब्रोकर के चक्कर में फंसेंगे तो हमारा पैसा भी विड्रॉल रुक जाएगा। स्मूथली चलेगा जरूर, छोटा मोटा विड्रॉल तुमको मिल जाएगा, लेकिन जब हमारा फंड बड़ा होगा तो हमको विड्रॉल नहीं देगा। और काफी सारे लोग आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं सब चीजों के लिए। इसलिए हमारी लाइफ में ब्रोकर का रोल इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम वहां पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारा मेहनत का पैसा लगा हुआ है। तो मैं हमेशा गाइड करता हूँ, दैट इज माई बेस्ट पार्ट, कि मैं अपना लोगों को एजुकेशन देता हूँ। तो ये आपका हो गया आपका ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपने करेंसी पेयर देख ली और आपने यहाँ पर देख लिया पिप्स क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है, ब्रोकर के बारे में क्या होता है, ये सब मैंने आपको लाइव बता दिया। अब हम चलते हैं हमारा अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस। ट्रेडिंग ठीक है, टीए तो आप सीख लोगे, टीए मैं सिखा दूंगा। फंडामेंटल कैसे सीखा जा सकता है, फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, फंडामेंटल मार्केट में किसी भी तरह का डिस्कशन चलता है, मार्केट का सेंटिमेंट चलता है, मार्केट में किसी तरह की न्यूज आती है, कोई करेंसी को लेके, कोई स्टॉक्स को लेके, कोई भी चीज को लेके, मार्केट में किसी अच्छे व्यक्ति को लेके है। डेली की जो हमारे न्यूज पेपर के अंदर जो न्यूज पढ़ते हैं हम, ये जो न्यूज आती है किसी के अगेंस्ट होती है, किसी की तो ये क्या होता है, ये न्यूज उस प्राइस को, उस स्टॉक को, उस करेंसी को पर्टिकुलर टाइम अगर पॉजिटिव न्यूज है तो उसको एक पॉजिटिव पोस्चर मिलेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर नेगेटिव न्यूज है तो वो डाउन हो जाएगी। अब इसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट होता है जिसको बोलते हैं हम फॉरेक्स फैक्ट्री। मैं आपको मैसेज करता हूं अभी। तो फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर करेंसी के बारे में न्यूज आती है,
पर्टिकुलर करेंसी के बारे में न्यूज आती है। ये हो गया फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट हो गया। ये भी मैं आपको आपके मैसेज बॉक्स में भेजता हूँ, आपके काम में आएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका फॉरेक्स फैक्ट्री का वेबसाइट, आपको भेज दिया मैंने, नोट डाउन करके रख लीजिए। और गूगल पे भी आप फॉरेक्स फैक्ट्री डालोगे तो आपको मिल जाएगा ना। अब इसको जैसे ये इंटरफेस खुलेगा तो आप ऊपर में कैलेंडर है, कैलेंडर पे क्लिक कर देंगे आप, तो ये इस तरह से खुल जाएगा। और बाकी बहुत सारी चीजें आप इसको रिसर्च करिए तो मिल जाएगा। आप यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं जो भी करेंसी के बारे में देखना है। अब ये देखिए मंडे से 21 तारीख से ये डेट चेंज कर सकते हैं यहाँ से आप। अब 21 तारीख से लेके ये यहाँ पर टाइमिंग लिखा है, सबसे पहले टाइम लिखा हुआ है, उसके बाजू में करेंसी का नाम लिखा हुआ है और फोल्डर बना हुआ है, उसके बाजू में कौन सी न्यूज है न्यूज के बारे में दिया गया है, न्यूज का टाइटल यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में फोल्डर पर अगर क्लिक करेंगे तो ये न्यूज के बारे में पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। अब न्यूज कब कब आई थी, पास्ट में कितने बार आई थी, ये न्यूज की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। लास्ट न्यूज 24 जुलाई को न्यूज आई थी, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा था करेंसी पे उस टाइम में। अब ये येलो कलर के जो फोल्डर होते हैं ये नॉर्मल न्यूज होती है, और रेड कलर के जो फोल्डर होते हैं ये हाई इंपैक्ट न्यूज होती है। इस न्यूज का मार्केट में बहुत जबरदस्त फर्क पड़ता है प्राइस पर्टिकुलर। अगर न्यूज पॉजिटिव है तो करेंसी ऊपर जाएगी, अगर वो न्यूज नेगेटिव है तो करेंसी को डाउन कर देगी। ये जो फोल्डर है, दूसरा एक फोल्डर है आपका ऑरेंज कलर का, ये मीडियम इंपैक्ट वाली न्यूज है। तो येलो वाले नॉर्मल न्यूज होगी, जिसे हम नॉर्मल न्यूज देखते हैं, एक हाई इंपैक्ट न्यूज हो गई, और दूसरी मीडियम इंपैक्ट। तो ये फॉरेक्स फैक्ट्री का वेबसाइट है, जहां पर जाके आपको ये आपका डेली, अगर फॉरेक्स में अगर आप आए तो ये आपका न्यूज़पेपर होना चाहिए फॉरेक्स फैक्ट्री। और भी काफी सारी वेबसाइट है, बट ये प्रीफर करते हैं कि मैक्सिमम न्यूज यहाँ पर कवर हो जाती है। तो यहाँ से आप जाके फॉरेक्स फैक्ट्री देख सकते हैं। एक दो सेकंड से कोई फर्क नहीं पड़ता फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर में, ये हमको सिर्फ न्यूज के बारे में, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता कि एक दो सेकंड लेट आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हमको मालूम चाहिए कि न्यूज का इम्पैक्ट क्या है। एक दो, क्योंकि ट्रेडिंग जो होती है एक दो सेकंड के अंदर नहीं होती, उससे तो हमको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हमको एक दो सेकंड में क्या फर्क पड़ता है डेली न्यूज में। तो बाकी फिर वेबसाइट आप सर्च कर सकते हैं, अगर आप इतना जानकारी रखते हैं तो आप जाके और भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे आप। तो मैं एक्चुअली ये प्रेफर करता हूँ, मैं पर्सनल भी ये यूज करता हूँ। मुझे आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद फॉरेक्स फैक्ट्री, और काफी सारे इसमें फीचर्स और भी फीचर्स हैं, आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो और भी फीचर्स आपको पता चलेंगे, राइट। तो ये जो फॉरेक्स फैक्ट्री है ये एक वेबसाइट है जहां पर आपको बहुत सारी न्यूज यहाँ पर देखने को मिलेगी डेली बेसिस पे, और इस न्यूज के बारे में आप जाके इसमें पता कर सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं डिटेल। फोल्डर पे क्लिक करेंगे, फोल्डर ओपन हो जाएगा और इसके बारे में पूरी डिटेल आपको मालूम है न्यूज क्या है, लास्ट टाइम में जब न्यूज आई थी इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था, राइट। तो ये कर सकते हैं आप। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है ये हम समझते हैं थोड़ा सा। अभी मैंने आपको करेंसी पेयर दिखा दिया, आपको मैंने लॉट साइज दिखा दिया, आपको मैंने पिप्स बता दिया। अब टीए क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस होता क्या एक्चुअली, व्हाट इज द टेक्निक फंडामेंटल, आपको समझ में आ गया। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। अब ये यूरो यूएसडी का प्राइस चार्ट है, अब आप देख रहे हैं अभी चार्ट को, और मैंने चार्ट का जो टाइम कर दिया है, कैंडल का टाइम 4 घंटे का कर दिया है। तो आप देखेंगे पास्ट में उसका जो प्राइस था वो नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया। मार्केट जो है सीढ़ियों की तरह इसी तरीके से चलता है, नीचे ऊपर अप डाउन। मार्केट एक जैसा लिफ्ट की तरह ऊपर नहीं जाता, ऊपर या नीचे नहीं जाता, ये सीढ़ियों की तरह मार्केट चलता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपने टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे हम इसको पता लगाते हैं कि मार्केट में अगर प्राइस यहां से लेके यहां तक गया था तो अगला मोमेंट प्राइस का क्या होगा और क्यों होगा। अगर प्राइस मान लेते हैं यहां तक ही प्राइस है, ये यहां तक प्राइस है, तो उसके बाद में इसका आगे वाला मोमेंट क्या होने वाला है। और जब जनरली मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं इधर पढ़ाता हूं कि यहाँ क्या होगी, आपको यूट्यूब पर बताएंगे कि यहाँ से अगर आपने बाय किया होता, सभी को दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, आप एज ए लेमैन आज ये पहला दिन भी अगर आपको यहाँ से अगर आपने बाय किया होता तो ये मार्केट जाता है, यहाँ आपको प्रॉफिट होता, वो तो आपको भी समझ में आ रहा है, राइट। अब मैं कैसे पढ़ाता हूँ मैं बताता हूँ। मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, ये जो मार्केट यहाँ पर है, अब मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा, नो डाउट नो लेना पॉइंट। बहुत सारे लोग सिग्नल के लिए भी आते हैं मेरे पास में, वेबिनार ज्वाइन करते हैं, सब कुछ बता देंगे, राइट। अब ये चार्ट वहां पर बना हुआ है और ये 4 घंटे का चार्ट है। अब चार्ट आपको क्या बता रहा है, चार्ट की डायरेक्शन, मार्केट की डायरेक्शन पूरी न्यू डाउन डायरेक्शन। पहले तो हम मार्केट की डायरेक्शन चेक करेंगे। यस यस, ये आपका ट्रेडिंग व्यू से, तो ये आपकी मार्केट की डायरेक्शन है। आपने देख लिया कि मार्केट का ट्रेंड जो है टुवर्ड डाउन है, और प्राइस जो नीचे आ रहा है वो क्यों आ रहा है, नीचे में क्या है,
तो एक बड़े टाइम फ्रेम में चेक कर सकते हैं आप, डे के टाइम फ्रेम में प्राइस जब नीचे आ रहा है तो कौन सी ऐसी वजह है जो प्राइस नीचे आएगा और क्या लेने आएगा प्राइस नीचे। तो नीचे में क्या होता है, बहुत तरह की टाइप की लिक्विडिटी रहती है, मार्केट को एक लिक्विडिटी लगती है, एक फ्यूल लगता है, मार्केट को लिक्विडिटी लेने आता है। जैसे एग्जांपल प्राइस यहां तक आया है तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक और पीयूसी बैठा है, पीयूआई बैठा है। ये जो एरिया प्राइस यहाँ पर आया था, यहाँ पर क्या बैठा है, डे का टाइम पे बात कर रहा हूँ, डे का टाइम। ये यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी है और पीयूआई भी है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एओआई, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये यहाँ पर है, प्राइस यहाँ पर आया, ये डे का टाइम फ्रेम के अंदर है। अब उसके नीचे में कुछ हमको दिख रहा है, उसके नीचे में हमको देखना पड़ेगा नीचे में कुछ बैठा है, नीचे में ऑर्डर ब्लॉक है क्या नहीं है, इम्बैलेंस नीचे में अगर दिख रहा है तो नहीं है। तो इस लाइस कंडीशन में हमको डे टाइम फ्रेम में तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, जब मार्केट नीचे आना चाहिए तो मार्केट मैक्सिमम यहाँ तक नीचे आया और यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर अप डायरेक्शन में जा सकता है, पहला पार्ट। अब हम देखेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में, 4 आवर के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। यहाँ 4 आवर के टाइम फ्रेम में नीचे कुछ है जिसके लिए मार्केट नीचे जा सकता है, फिर लिक्विडिटी लेने, तो वो हमको चेक करना पड़ेगा। 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक हमको ऑर्डर ब्लॉक नजर आता है यहाँ पर, लेकिन मार्केट ने इसको मिटिगेट कर दिया, मार्केट ने इसको यहाँ पर ले लिया है हल्का सा, यहाँ से लिक्विडिटी लेके मार्केट यहाँ तक आया था, उस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी यहाँ से लिया था। ये देखिए मार्केट यहाँ तक गया था, उसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी यहाँ से लिया मार्केट, देन ऊपर गया। मार्केट को एक फ्यूल लगता है ऊपर नीचे जाने के लिए, मार्केट को हमेशा एक फ्यूल लगता है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर वैलिड मिटिगेट हो गया, यहाँ पर इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई। अब आगे अगर फ्यूचर में प्राइस आएगा तो नीचे में कोई अगर लिक्विडिटी बैठी है तो प्राइस उस लिक्विडिटी को लेने आएगा। ये एरिया एक एम्प्टी एरिया है, ये एरिया एक एम्प्टी एरिया है जहां पर अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ है, तो प्राइस इसको लेने आ सकता है। अब प्राइस इसको लेने आ सकता है क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बैठा हुआ है यहाँ पर, और इसके ऊपर में इम्बैलेंस भी है। उसके बाद में इसके नीचे के अंदर एक और एरिया बैठा हुआ है, यहाँ पर इम्बैलेंस भी है, इम्बैलेंस तो मिटिगेट हो गया है, इम्बैलेंस मिटिगेट हो गया, बट दिस एरिया इज नॉट मिटिगेटेड। 4 आवर टाइम फ्रेम है, ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूँ। तो ये एरिया हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एरिया और मिल गया। तो हमको समझ में आ गया मार्केट की डायरेक्शन अप डाउन डायरेक्शन में मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, चांसेस ज्यादा है। वो मार्केट में एक प्रोबेबिलिटी रहती है, श्योर कुछ भी नहीं होता। मार्केट में एक वर्ड चलता है, दैट इज चांसेस। चांसेस हमारे कब बढ़ जाते हैं, जब हमको प्रॉपर टी आता है, जब हमको टी आता है कि हाँ ठीक है यहाँ पर इंड्यूसमेंट बैठा हुआ है, यहाँ पर इम्बैलेंस बैठा हुआ है, यहाँ पर पीयूआई, यहाँ पर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बैठी हुई है, यहाँ पर ऑर्डर फ्लो है, ये सब चीजें हमको दिखती है जो कि हमको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बताता है एसएमटी के अंदर में। बाकी कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, बाकी पे तो आप सपोर्ट और रेसिस्टेंट ढूंढते रह जाओगे। दूसरा एक पार्ट होता है आपका सपोर्ट रेसिस्टेंट, डेफिनेटली वो भी काम करता है आपका, है ना, राइट। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमको मार्केट और डाउनवर्ड दिख रहा है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो जब भी इसमें पुल बैक आएगा, पुल बैक से हम इसमें लो की कॉल ले सकते हैं। 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, अब इस टाइम फ्रेम को आप और छोटा कर सकते हो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दो, एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर में ये आपको दिख जाएगा एरिया। मार्केट की डायरेक्शन जो है वो डाउन डायरेक्शन में, एंड यू कैन टेक कॉल। ये यहाँ से मार्केट आया था, ऊपर में इंड्यूसमेंट लेने आया, मार्केट में यहाँ से इंड्यूसमेंट लिया, अगेन यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकता है, डाउन में जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है मार्केट, ये हमारा टीपी नीचे जाएगा, ये हमारा यहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो ये हम यहाँ का, ये हमारा टीपी एरिया हो गया, यहाँ टीपी एरिया लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा ऑफकोर्स, स्टॉप लॉस प्लानिंग प्लानिंग होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बारे में बात करेंगे भी हम। और ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएगा सेफर साइड में, लास्ट वाली वीक के ऊपर में, ये हमारा सेफर स्टॉप लॉस होगा क्योंकि ये लास्ट वाली वीक बनी है। 1 घंटे में भी देख लेंगे, 1 घंटे में, हाँ यस, ये लास्ट वीक बनी, इसके ऊपर में हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो मार्केट की डायरेक्शन डाउन है तो मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, मैक्स टू मैक्स मार्केट अगर आया तो यहाँ की लिक्विडिटी लेने आएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये लिक्विडिटी, ये पीवाई है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। अगर मार्केट ऊपर भी आया तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये पीवाई लेने आएगा, और पीवाई लेने आएगा उसके बाद मार्केट फिर नीचे आएगा। तो हमारा सेफर साइड स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा, एंड हमारा ये टारगेट नीचे में हमारा टारगेट आ गया। तो ये हमारा जो ऑलमोस्ट 10% का हमारा एक कॉल हो गया टीपी। टीपी आपको जहां मर्जी आप बुक कर सकते हो, 2% या 5% पे, जहां पर भी आप टीपी बुक। तो ये मैं लाइव बताता हूँ, ये लाइव सिखाता हूँ मैं, ये मेरा तरीका है सिखाने का कि यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकता है हर तरीके से।
अब बताइए कितने लोग और जानना चाहते हैं या लर्न करना चाहते हैं कि यस सर हम भी लर्न करना चाहते हैं, हमको भी टीए सीखना है, हमको फॉरेक्स सीखना है। ये आपके पास दो तरीके हैं, या तो यूट्यूब, अधूरा नॉलेज, हाफ नॉलेज ऑलवेज डेंजरस। आपका एक हिंदी में भी कहावत है ना, नीम नहीं उर्दू में कहावत है, नीम हकीम खतरा ही जान, राइट। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो वो हाफ नॉलेज आपका डेंजरस लेके, मेरे पास सैकड़ों स्टोरी है जो यूट्यूब से लेके लाखों रुपए गवा चुके हैं। तो जो लोग, जितने लोग सीखना चाहते हैं कि यस आई वांट टू लर्न, देन फिर आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा आपको ना। 56 लोग हैं और कुछ मेरे पेड मेंबर भी हैं। तो जितने लोग सीखना चाहते हैं लिख दीजिए लर्न यस। यस आधा ज्ञान जहर के समान होता है। सत्यम केशरी जी बोल रहे हैं आधा ज्ञान। जो लोग सीखना चाहते हैं वो बने रहे, और उनको मैं और डिटेल देने वाला हूँ। और जो लोग बिल्कुल आए थे इस वेबिनार देखने के लिए, वो वेबिनार देख के जा सकते हैं, उनका टाइम खत्म हो गया, वो जा सकते हैं। उसके बाद लास्ट में फिर मैं गोल्ड की एनालिसिस बताऊंगा। तो जो लोग, ये वेबिनार आपके लिए खत्म हो चुका है, जो सिर्फ वेबिनार के लिए आए थे, जो लोग सीखना चाहते हैं वो बने रहे, कि मैं बताने वाला हूँ कि आप इसमें कैसे अपना फ्यूचर बना सकते हैं, कैसे अपना पैसिव इनकम बना सकते हैं, वो सब बने रहेंगे, क्योंकि उनके काम की चीज बताऊंगा। बाकी लोग जा सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया मुझे। जो लोग, ब्रोकर बाद में आता है, पहले सीखने में फोकस करते हैं। ब्रोकर वोकर की कहानी बाद में, हमको नॉलेज पहले हो तो जाए। हमने कार खरीदने की बात कर रहे हैं, कार सीख तो ले पहले हम। पहले हम कार सीखेंगे फिर कार खरीदेंगे ना। ड्राइवर रखेंगे तो ड्राइवर पर भरोसा करना पड़ेगा। ड्राइवर हमारी जिंदगी की चेन जो है, लाइफ, वो हमने ड्राइवर के हाथ में दी। तो पहले हम खुद सीखे ना। हम तो पहले हम सीख लेंगे। ब्रोकर का पूरा क्राइटेरिया है। आई, अब सभी लोग जानते हैं, जो लोग बार बार आते हैं, कि मैं ऑनलाइन कोई भी ब्रोकर को प्रमोट नहीं करता। यस यू कैन मैसेज मी, आई सजेस्ट यू। और अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ मैं सिर्फ ब्रोकर, मेरा 19 साल पुराना ब्रोकर है, और मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ। और लाइफ में कोई भी ब्रोकर को ऑनलाइन प्रमोट नहीं करता। हाँ गुरुराज जी, आप तो मैं पर्सनली बता दूंगा आपको, आपको यहाँ जरूरत नहीं। क्वेश्चन आंसर मैं इसके बाद में लूंगा। एक मैं 15 मिनट के बाद आप लोग के पूरे क्वेश्चन आंसर लूंगा। और जो लोग सीखना चाहते हैं मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं किस तरह से लोगों को सिखाता हूँ, क्या क्या मेरी फैसिलिटीज है, किस तरह से मैं लोगों को डेवलप करता हूँ। मेरे इसमें स्टूडेंट्स भी, कुछ लोग स्टूडेंट्स भी मेरे आए हुए हैं। मेरा हमेशा से फोकस रहा है, मैं एक बता दूं, कि आप कोई भी इंडस्ट्री में सीख के काम कर सकते हैं। बिना सीखे आप कोई भी इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर सकते। आप अपना मेहनत का पैसा गवा देंगे। अगर आप 1 लाख रुपए लेकर ट्रेडिंग का प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप उसमें से 5-10% आप अपने एजुकेशन में डालिए, और 5-10% आपका फंड बचाएगा। और सीखते रहिए। मैं सालों से सीख रहा हूँ, सालों से, इसलिए मार्केट में हूँ, मार्केट में हमेशा रहूंगा। तो मेरी आज भी आदत है कि मैं बहुत रूल और डिसिप्लिन के साथ काम करता हूँ। और वो डिसिप्लिन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अभी, कि किस डिसिप्लिन होना चाहिए, रूल्स क्या होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट क्या होना है, वो सब चीजें आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये मेरे कुछ आप लोग जो लोग जानना चाहते हैं उन्हीं के लिए ये। मेरी 3 मेंबरशिप चलती है मेरी। सिल्वर मेंबरशिप है, गोल्ड मेंबरशिप है, और डायमंड मेंबरशिप है। सिल्वर मेंबरशिप में इतनी सारी चीजें सिखाता हूँ। ये मेरे कंटेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिल्वर मेंबरशिप के अंदर 8 लाइव सेशन होते हैं। रात में मेरे साथ लाइव में पढ़ाता हूँ, कोई रिकॉर्डिंग लेक्चर नहीं है। सिल्वर मेंबरशिप में 8 लाइव सेशन होते हैं। 8 लाइव सेशन में ये सब टॉपिक में कवर करता हूँ। और 45 मिनट से 1 घंटे का एक लेक्चर होता है। समटाइम टाइम का कोई इशू नहीं। रात में 8 बजे लाइव पढ़ाता हूँ, लाइव मार्केट में, मंडे टू फ्राइडे। ये पूरा बेसिक एजुकेशन, ये सब चीजें आपको मिलती है सिल्वर मेंबरशिप में। उसके साथ साथ मेरे वीआईपी ग्रुप का 1 महीने का फ्री मिलता है। मेरे वीआईपी ग्रुप में एक्सेस कर सकते हैं, जब फ्री मिलता है, जहां पर मैं अपने चार्ट वगैरह, आपने देखा है आप लोग मेरे फ्री ग्रुप में, तो मैं अपने काफी सारे चार्ट पोस्ट करता हूँ। उसी तरह मेरे वीआईपी मेंबरशिप में मैं अपनी पर्सनल एनालिसिस शेयर करता हूँ। उसके बाद में दूसरी मेंबरशिप मेरी आती है गोल्ड मेंबरशिप। गोल्ड मेंबरशिप में मैं एडवांस कंटेंट सिखाता हूँ। एडवांस एडवांस सपोर्टिव सिस्टम क्या होता है, फिबोनाची क्या होता है, पिवोट्स पॉइंट्स क्या होते हैं, ईएमएस क्या होते हैं, हेजिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, ब्रेकआउट, फेक आउट, ट्रैप, ट्रेडर, रेंज एनालिसिस, ये सब चीजें पढ़ाता हूं मैं एडवांस कंटेंट में। और जो गोल्ड मेंबरशिप लेते हैं उनको उसमें सिल्वर फ्री आती है। गोल्ड मेंबरशिप में टोटल जो है तो 15 लेक्चर होते हैं, 15 लाइव लेक्चर होते हैं, मंडे टू फ्राइडे। 4 वीक का प्लान रहता है पूरा, 3 to 4 वीक जाता है पूरा लाइव मार्केट में। इसमें 2 महीने मेरा जो वीआईपी ग्रुप का एक्सेस फ्री मिलता है इसमें।
जहां पर मैं अपनी एनालिसिस शेयर करता हूँ। ये होगी नंबर 2। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल जो मेरी सीरीज है जिसको बोलते हैं डायमंड मेंबरशिप, जहां पर मैं सिखाता हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। आज मार्केट में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो मैं अभी आपको टीए कर रहा था और अभी आगे जो करने वाला हूँ टीए, मेरा टीए पूरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है। मैं कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता, कोई सपोर्ट लाइन यूज नहीं करता, कोई रेसिस्टेंट लाइन यूज नहीं करता, कोई ट्रेंड लाइन यूज नहीं करता हूँ। अगर आप मेरे चार्ट देख रहे हो तो पूरा मेरा जो चार्ट रहते हैं पूरा स्मार्ट मनी के हिसाब से रहते हैं चार्ट। मैं आपको अभी मेरे ग्रुप में लेकर दिखाता हूँ। तो मेरी ये 3 मेंबरशिप होते हैं जिसका मैं पढ़ाता हूँ। अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो समझ लो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ मूव कर रहे हो। मार्केट का स्ट्रक्चर समझ, आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, आपको इम्बैलेंस समझ में आ गया, आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया, आपको फ्रैक्चरल ब्रेक समझ में आ गया, आपको प्योर ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया, फेयर वैल्यू भी आपको समझ में आ गई, आपको है ना, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी आपको समझ में आ गई, आपको इंड्यूसमेंट आपको समझ में आ गया। तो ये सब चीजें जो आती है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आती है, ये मैं पढ़ाता हूँ। इसके जो 10 लाइव लेक्चर होते हैं, तो टोटल जो लाइव लेक्चर होते हैं इसके अंदर 25 लाइव लेक्चर होते हैं। इसमें आपको सिल्वर फ्री मिलता है, गोल्ड मेंबरशिप फ्री मिलती है। डायमंड के अंदर में सिल्वर भी फ्री हो गया, गोल्ड भी फ्री हो गया। तो टोटल जो लाइव लेक्चर इसमें 25 प्लस मैंने एक फैसिलिटी और लेकर आया। मैं हफ्ते में 2 बार मैं लाइव आता हूँ जहां पर मैं लाइव एनालिसिस करता हूँ मेरे पेड मेंबर के लिए। समटाइम मैं फ्री वालों को भी चांस देता हूँ। जैसे लास्ट फ्राइडे को मैंने किया था तो फ्री में भी ग्रुप डाल दिया था। तो ये मेरी मेंबरशिप की डिटेल्स है। मार्केट में अगर आप देखेंगे अलग अलग तरह के कोर्सेज लेने जाएंगे तो इसकी वैल्यू आपको बहुत ज्यादा देखिए। मेरी जो फीस होती है वो यकीन मानो एक दिन का ट्रेड में निकल जाती है। अगर आप सीख गए तो एक दिन के ट्रेड में आपकी पूरी चीजें फीस निकल जाती है। साथ में तो आपके काफी सारे बोनसेस आपको देता हूं मैं। ये सब आपके बोनसेस रहते हैं पूरे। पूरे कोर्स की अगर इस तरह वैल्यू देखेंगे आप तो करीब करीब 50,000 के ऊपर जाती है वैल्यू। लेकिन मैं अपने मेंबर से जो चार्ज करता हूँ वो ये प्राइस चार्ज करता हूँ। लेकिन मैं वेबिनार की जो प्राइस होता है मेरा, वेबिनार का प्राइस मेरा ये होता है। और मेरा अगला जो बैच है वो 28 से है। नेक्स्ट बैच मेरा 28 से। सिल्वर मेंबरशिप के लिए वेबिनार प्राइस है 4,999। गोल्ड मेंबरशिप का है 9,999 एंड डायमंड मेंबरशिप का मेरा है 24,999। 5,000, 10,000, 25,000 रुपए। डायमंड मेंबरशिप में सिल्वर और गोल्ड फ्री आ जाएगा। गोल्ड मेंबरशिप में सिल्वर मेंबरशिप फ्री आएगी। ये 3 मेंबरशिप है। ये 3 मेंबरशिप ले सकते हैं आप लोग। और इसके अंदर आप अभी चाहे तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट मंडे से बैच स्टार्ट हो रहा है रात में 8 बजे लाइव मार्केट में। आप मेरे वीआईपी ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे। रात में 8 बजे बैच स्टार्ट होगा जहां मैं लाइव पढ़ाने वाला हूँ सब चीजें। और ये जो मेरी फीस है, एक ट्रेड भी नहीं लगता आपको फीस निकालने के लिए। अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज बड़ा है तो अभी रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगा मैं कितना पैसा आप इसमें बना सकते हैं। क्वेश्चन रहेगा कि हम इसमें कितना पैसा लगा सकते हैं, कितना बना सकते हैं, वो सब चीजें मैं दिखाने वाला हूँ। इट इज ऑल अबाउट एक पीनट के बराबर भी मेरा फीस नहीं होता। जो लोग बड़े बड़े पोर्टफोलियो लेके आते हैं वो एक एक दिन में 50-50,000 निकाल कैसे निकालते हैं आपको लाइव दिखाता हूँ मैं। तो दैट इज माई यू नो ये मेरा मेंबरशिप का प्राइस है और मैं आपको एक लाइव दिखाता हूँ चीजें। आप बोलते हैं कितना, भी लास्ट फ्राइडे का स्टेटमेंट दिखाता हूँ। ये मेरा वीआईपी ग्रुप है और वीआईपी ग्रुप में ये देखिए ये एक स्टेटमेंट है। बताने कि मेरी फीस जो है एक ट्रेड में निकल जाती है $270। डेट भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ डेट, या ट्रेडिंग के डेट भी लिखे हुए हैं। डेट भी चेक कर सकते हो आप इसका। डेट चेक कर सकते हो आप, देख लो। तो इट्स नॉट सीखने की बात है। सीख गए अगर स्टूडेंट ने तो इनको इतना समय लगता है आपको निकालने के लिए। इनका ज्यादा नहीं है जो इनका $2,000 का पोर्टफोलियो। और गोल्ड के अंदर देख लीजिए $1,175 गोल्ड में बने सर। डेट वगैरह सब लिखी हुई है यहाँ पर। डेट के हिसाब से कोई पुराने स्टेटमेंट नहीं है, ये सब लेटेस्ट है। ये देख सकते हैं आप, ये अलग अलग लोगों के स्टेटमेंट है। तो मैं बता रहा हूँ मेरी फीस ना, एक चाहे वो 5,000 दो 10,000 दो, मेरी फीस का जो लेवल है मेरा, ये मेरे चार्ट रहते हैं इस तरीके से। और मार्केट जैसे बताता हूँ मैं उस हिसाब से परफॉर्म करता है मार्केट। क्योंकि मैं टी के बेस बताता हूँ, मैं कोई अंदाजन टोला नहीं मारता, कोई यूट्यूब से देख के नहीं बताता हूँ, किसी को कॉपी करके नहीं बताता हूँ। मेरा खुद का नॉलेज, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इसके अंदर में। आई एम नोन बाय स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के लिए काफी सारे ट्रेनर को मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि हमारी प्राइवेसी के कुछ एग्रीमेंट होते हैं। काफी सारे ब्रोकर मेरे पास सीख के गए हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। काफी सारे ट्रेनर मेरे पास सीख के गए हैं। और आज ही मेरे पास लोग ऑफलाइन के लिए आते हैं, आफ्टरनून में 1-to-1 सेशन में आते हैं और मेरे पास स्मार्ट मनी सीख के जाते हैं। क्योंकि स्मार्ट मनी हमने सीख लिया तो प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए। ये मेरे रहते हैं। अब इसमें ना कोई लाइन दिखेगी आपको, ना कुछ दिखेगा, मार्केट कहाँ जाएगा कैसे जाएगा पूरा मेरा इंडिकेशन होता है। ये देख लीजिए ये स्टेटमेंट लोगों के।
$629 एक ही दिन के हैं सर। मैं बता रहा हूँ कि तो ये चीज अगर हमको मालूम पड़ गई कि मार्केट कहाँ से आने वाला है और कहाँ जाने वाला है, तो हम आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। कहाँ पर चोक बना है, कहाँ पर इंड्यूसमेंट बैठा है, कहाँ पर ओबी है, कहाँ पर पीयूआई है, कहाँ पर इम्बैलेंस है, ये सब चीजें हमको अगर समझ में आ गई तो हम बहुत आसानी से ट्रेड, फिबोनाची को कैसे यूज करना है, फिबोनाची की सेटिंग क्या है, ये सब चीजें। ये मेरा लाइव चार्ट है जो कि मैं अपनी वीआईपी ग्रुप में शेयर करता हूँ। मार्केट इसी तरीके से, तो यहाँ से बना के बता दिया था, मार्केट उसी तरह भी जा रहा है जहां मैंने किया है। तो आपको दिखता है ना, आपको दिखता है कि कहां पर कौन सी चीज बैठी हुई है, कौन सी चीज कहां से लेनी है। मार्केट को हमेशा फ्यूल लगता है, मार्केट को हमेशा फ्यूल लगता है। अब एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, मार्केट को हमेशा फ्यूल लगता है एक, और ये मेरे एक मिनट, अगर देख पा रहे हैं, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना, ये मेरा एक टेस्टिमोनियल दिखाता हूँ, ज्यादा नहीं 2 मिनट के दिखाऊंगा। बहुत सारे सैकड़ों टेस्टिमोनियल है मेरे पास में, आप इसको देख सकते हैं। काफी साहब भी आ गए, स्वागत है कॉलेज साहब आपका। बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। आई एम ऑडिबल सर, मेरी आवाज आ रही है? यस यस, आपकी आवाज आ रही है, बहुत अच्छी से आवाज आ रही है आपको, और आप दिख भी रहे हैं और बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। थैंक यू सर जी। चलिए, अच्छा लगा सर आज बोलने का मौका मिला। बाकी सर मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं तो ट्रेडिंग तो मैंने पहले भी किया है, बट ट्रेडिंग में उतना प्रॉफिट मैंने नहीं निकाल पाया था आपसे जुड़ने से पहले। और ट्रेडिंग में लॉस भी किया था मैंने, ब्रोकर चुनने में भी थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो रहा था। तो इसलिए ब्रोकर भी मेरे साथ में मतलब मिला हुआ है आपके माध्यम से। और साथ ही साथ में आपका जो गाइडलाइन है सर और समझाने का तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक एक चीजों को क्लियर करते जाना बारीकियों से, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा सर। और इसके साथ साथ में मुझे एक चीज और ये अच्छा लगा सर कि जैसे हम मान लीजिए अपना दिमाग लगाए भी और आपकी बात नहीं भी माने और फंस भी गए, तो भी आपने हमारा हेल्प किया सर। एक बार मेरे साथ लाइव ऐसा हुआ था, करीब 700 $750 के आसपास में माइनस चला गया था, उसे आपने रिकवर कराया सर, मुझे बेहद खुशी हुई। और अभी जो है मैं धीरे धीरे पर डे का 1%, 2%, 3% तक प्रॉफिट निकालता हूँ सर अपनी पोर्टफोलियो में, और बहुत अच्छा लगता है सर। चलो, कितना प्रॉफिट हो गया आज तक वैसे जुड़ने के बाद? करीब सर $300 प्लस जो है मैं कर चुका हूँ सर। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। जी सर। और $300 इन्होंने बनाया, उनके जो सेशन कंप्लीट हुए, 10 सेशन कंप्लीट हुए थे, इनका सिर्फ सिल्वर मेंबरशिप कंप्लीट हुआ था। और मेरी सिल्वर मेंबरशिप की फीस कितनी है? सिर्फ ₹5000। ये मेरे डायमंड मेंबर रह चुके हैं, पूरे पूरे सेशन उन्होंने किया है, लेकिन सिर्फ 10 सेशन में ही ये लॉस करके मेरे पास आए थे, और सिर्फ 10 सेशन में ही इनका 300 था, $700 का रिकवरी हुआ है, प्लस $300 का इनका प्रॉफिट हुआ है। अच्छी बात ये लगती है सर कि सारे लोगों का ये इल्यूजन रहता है, ये भ्रम रहता है कि इसको वन डे कमाने का या ग्लैम्बलिंग की तरह सोच कर के आते हैं कि आज ही पूरा पैसा निकालना है या 20 दिन में पैसा को डबल करना है या 1 महीने 2 महीने में। ये सोच आपने पूरी खत्म कर दी सर। पहले ये सोच मेरे अंदर भी थी, बट जब से आपने ये चीज बताया है कि इसको एक नौकरी की तरह करें, तो ये बहुत शानदार लाइन है। और मैं इस लाइन को टैग लाइन मानता हूँ सर कि हर एक व्यक्ति को जो है इसको नौकरी की तरह समझकर छोटा से छोटा पर डे प्रॉफिट निकालने की सोच रख के करना चाहिए। चलिए धन्यवाद। और कोई सुझाव आपका इस सेशन बाकी तो सर सारी चीजें आपने क्लियर की ही है। और बस सर बात ये है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग इस सेशन को जो रिकॉर्डिंग है उसको रिपीट मोड पे देखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक बार में समझ नहीं आती है। जी जी, सही बात है, नई नई इंडस्ट्री है ना? तो भाई 4 साल लगते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद जब जाके नौकरी मिलती है। 4 साल लगते हैं इंजीनियरिंग करने को, जब जी जाके जी नौकरी जी मिलती सर, है। एकदम इंजीनियरिंग करने सही को 2 साल लगते हैं, एमबीबीएस को 5 साल लगते हैं, जी 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, जी जब जाके नौकरी मिल पाती है, वो भी श्योर नहीं है, राइट। तो ये फॉरेक्स इंडस्ट्री बिल्कुल सर। कमाने की बात कर रहे हैं, जैसे आपने ऑलमोस्ट $300 कमा लिया मेरे जुड़ने के बाद 3 हफ्ते के जी अंदर, सर।
तो परसेंटेज अगर आप निकालेंगे $1,000 का पोर्टफोलियो 30% आपने कमा लिया है, मतलब यस सर, यस इतनी 25,000 रुपए की आज सैलरी कमाने में कितना समय लगता है आप लोग सब लोग जानते हैं। और सही बात है। आप लोग अपने काम को एंजॉय के साथ, तो डेफिनेटली बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है और इसको बिल्कुल हमेशा कुछ प्रिंसिपल जो गाइडलाइंस मैंने बताया उसको फॉलो करिएगा और उसको बिल्कुल ब्रेक मत होने दीजिए। आप जिंदगी भर कमाएंगे इससे पैसे, है ना, और इसको हमेशा नौकरी समझिए। ठीक है, जी थैंक यू सो मच मुकेश। थैंक यू सो मच सर, अगेन सर आपसे तो मैं तो ऐसे काफी सारे टेस्टिमोनियल और काफी सारे ऐसे मेरे टेस्ट सीरीज है मेरे पास। आज मेरे पास में सैकड़ों स्टूडेंट्स मेरे पास ट्रेन हो चुके हैं, तो मेरे पास पूरी सीरीज की सीरीज भरी हुई है, वीडियो से भरा हुआ है मेरा पूरा वीडियो। अगर आप देखेंगे तो मेरा वीडियो पूरा भरा हुआ है ऐसा। उतना हमारे पास समय नहीं है कि मैं सभी के आपको टेस्टिमोनियल दिखाऊं, तो दैट इज व्हाट मैं मेरा काम ही है कि लोगों में इम्पैक्ट डालूं। और फ्री में मिली हुई चीजों की डेफिनेटली वैल्यू नहीं होती। हम लोग आते हैं फ्री में मिली हुई चीजें, लोग बोलते हैं कि सर फ्री में क्यों नहीं पढ़ाते, तो फ्री में मिली हुई चीजों की वैल्यू नहीं होती। जब आप कोई भी चीज में इन्वेस्ट करते हो ना, तो वो आपको उसकी वैल्यू रहता है। और मैं हमेशा जैसे हमने अपने एजुकेशन पे अपना टाइम और मनी दोनों इन्वेस्ट किए, उसी तरह से फॉरेस्ट इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा फ्यूचर है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ और इसको हमेशा 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन बाय वन करके। इसको हमेशा ना एक नौकरी और बिजनेस की तरह लो। भले आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसको पार्ट टाइम बिजनेस बना लो या पार्ट टाइम जॉब को बना लो। पहली चीज, टैगलाइन। रोज इस इंडस्ट्री में इतना पैसा है, पैसे को लिमिटेशन नहीं है। आपको 2 घंटे डेली निकालना है इसमें सीखने के लिए। कमाने को तो 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट में कमाई हो जाती है आपकी, लेकिन सीखने के लिए आपको 2 घंटे निकालना है नौकरी के लिए। ये समझ लो कि आपने कोई एजुकेशन में, जैसे हम पीजी करते हैं या पार्ट टाइम एजुकेशन लेते हो, तो उसके लिए हम पढ़ाई करते हैं ना, उसी तरह इसको लेना है आपको। आप सीखोगे तो इसमें रह पाओगे, तभी शॉर्टकट नो शॉर्टकट। फिर आप अपने पैसे, मेहनत के पैसे इसमें देके चले जाओगे 10, 20, 50 हजार, 1 लाख रुपए। तो आपको सीखने के लिए 2 घंटे का टाइम निकालना है। अब इसका फ्यूचर क्या है, मैं अभी लेटेस्ट में मैं एक मुंबई एक्सपो में था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। मैं एक मुंबई एक्सपो में था और मैं इसको हटा दूं पहले। मैं एक मुंबई एक्सपो में था और मैं कुछ फोटो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी मैंने, ये एक्सपो में। तो मैं ये बता रहा था कि इसमें फ्यूचर कितना अच्छा है। एक मिनट जरा मैं फोटोज निकाल लूं। नहीं, ये इसमें था, सॉरी, दूसरे ग्रुप में है। इसमें फ्यूचर कितना अच्छा है ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं बस। हाँ, ये मुंबई में ना एक मनी एक्सपो था। मुंबई में एक मनी एक्सपो था ये, और ये साल में एक बार होता है। और नेक्स्ट जो इसका बड़ा वाला जो एक्सपो है, फॉरेक्स एक्सपो, ये दुबई में अगले महीने में, सितंबर में। तो जो लोग दुबई जा रहे होंगे वहाँ मुझसे मिल सकते हैं, मैं भी वहाँ पर अवेलेबल रहूंगा। तो ये मैं एक्सपो में गया था। अब इसकी खासियत बताता हूँ मैं क्या है। यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के 60+ ब्रांडेड आए थे ब्रोकर, 60+ ब्रोकर। आपको भी जाना चाहिए था इसमें। और जो लोग ऑनलाइन में देखते हैं, तो देख रहे हैं कि ऑनलाइन में हमारे पास एक जो व्यक्ति है, क्या नाम है इनका, ये बंदा है, अच्छे नाम है इसका। तो ये यूट्यूबर है, काफी सारे फॉलोवर हैं इसके। ये भी वहाँ पर अवेलेबल थे, इस इनके सेशन चल रहे थे, लाइव चल रहा था पूरा। तो ये मनी एक्सपो क्या होता है कि यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड आते हैं, और यहाँ पर जो ब्रांड आए थे वहाँ पर पूरा यंग टैलेंट था। ब्रोकर के पास में एक एक ब्रोकर के पास 20-25 लोगों की टीम थी। यहाँ पर इतनी सारी अपॉर्चुनिटी, अगर आप इसको सीख लेते हैं ना, अगर इसको आपको सीख लेते हैं, तो इसके अंदर में एक अच्छा करियर भी है सीखने के बाद। यहाँ पर लोगों की कमी, यहाँ पर प्रॉपर नॉलेज के वाले लोग नहीं है। मैं काफी सारे ब्रोकर से मेरी बातचीत चल रही थी, उनको टीम की जरूरत है। अगर आपको अच्छे से बातचीत करना आता है और आपको अगर अच्छा एजुकेशन है, तो ये जो हैंडसम सैलरी सैलरी भी है। और हैंडसम सैलरी के दुबई में, कोई मॉरिशस में पोस्टिंग है, आप इंडिया को इंडिया लोकेशन देख रहा है, कोई यूपी लोकेशन देख रहा है, कोई बिहार देख रहा है, कोई आसाम देख रहा है, कोई कर्नाटका देख रहा है। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर थी, लेकिन लोगों उनको कहना है कि लोग सर नॉलेजेबल लोग ही नहीं मिलते।
मार्केट से फ्रेश लोग उठाएंगे और लोगों को काउंसलिंग करना, लोगों से बातचीत करना तो नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने खुद देखा, लोगों से बातचीत किया, काफी सारे एग्जीक्यूटिव कंफर्टेबल नहीं थे बात करने में। जब मैंने बात करना चालू किया, सर हमें हमारे पास ये होता है, वो बताते हैं, तो फिर बस ऊपर ही पर इस तरह बात होती है। हमारे पास टीए का भी नॉलेज देते हैं, हम एफए का भी नॉलेज देते हैं, हम ब्रोकर हैं, जिसमें आपको ट्रेड मैनुअल टीए में क्या बताते हो तो नहीं बता पा रहे हम लोग, टीए में क्या है तो नहीं मालूम उनको। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फ्यूचर बहुत अच्छा अवेलेबल है, एक बहुत अच्छा फ्यूचर यहाँ पर अवेलेबल है सीखने के बाद। तो यंग टैलेंटेड है, आप सीख के इसमें आगे बढ़ सकते हो। जैसे आपने इंजीनियरिंग की है, जैसे आपने एमबीए किया है, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, जैसे आपने जो भी सर्टिफिकेशन आपने, जो भी डिग्री आपने ले रखी है, उसी तरह से इसको आप ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। देयर इज अ वेरी गुड फ्यूचर। देखो क्या होता है कि हम एक रास्ते पे चलते हैं ना, जब एक रास्ते पे चलते हैं, हमको भले रास्ता नहीं मालूम है, लेकिन रास्ते पे चलते हो धीरे धीरे हमको रास्ता मिलना चालू हो जाता है। कुछ अच्छे रहबर मिल जाते हैं जो हमको गाइड करते हैं, गाइडर मिल जाते हैं जो हमको गाइड करते हैं, सीधा रास्ता दिखाते हैं। कुछ बहुत अच्छे जो रास्ता बताने वाले ऐसे भी लोग होते हैं जो हमको टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बताते हैं, वो उनका नॉलेज होता है, वो उनका नॉलेज होता है। एक हमको एक ऐसा रास्ता मिलता है कि साहब वहां से सीधा जाना, वहां से राइट लेना, लेफ्ट लेना, आपकी मंजिल आ जाएगी। कुछ ऐसे भी रहबर मिलते हैं। तो हमको जैसे जैसे हम इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, हमको कोच मेंटर मिलेंगे, हमको अच्छे मेंटर भी, अच्छा एक्सपीरियंस डिपेंड करता है कि आपको कैसे आगे बढ़ते जाना है। आप एक रास्ता पे जा रहे हो तो आप 10 लोगों से पूछते हो, अगर आप नई अनजान जगह जा रहे हो तो समटाइम आपको एक ऐसा ही एक बंदा ऐसा मिल जाता है जो एक ही बार में पूरा गाइड कर देता है आपको। तो समटाइम कुछ लोग मिलते हैं जो कंफ्यूज करते करते बताते हैं, आप भी श्योर नहीं होते तो आप 10 लोगों से पूछते हो बार बार। तो यू नीड मेंटर, इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है, यू नीड मेंटर। आप मेंटर को लेके आगे बढ़ो, सीख के आगे बढ़ो, बहुत पैसा है, सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। डिसिप्लिन जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा था, पॉइंट मेरे से छूट ना जाए, वो आप लोगों को मैं कवर कर देता हूँ। मैं तो बोलेंगे सर ने बताया नहीं बातों में। अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज $100 का है तो आपको इस तरीके से काम करना चाहिए। एग्जांपल में $100 की ले रहा हूँ, या $1000 की भी ले सकते हैं हम लोग। $1000 का अगर आपका पोर्टफोलियो है तो आपको हमेशा इसका फंड का सिर्फ आपको 30% यूज करना है। दैट इज कम अंडर रिस्क मैनेजमेंट, ये रिस्क मैनेजमेंट के अंदर में आता है। इसका पूरा सेशन होते हैं जिस आपको जो लॉट साइज लेना चाहिए, पर लॉट पे पूरा पैसा आपको नहीं लगाना चाहिए, आपके फंड का सिर्फ 30% फंड यूज करना है। आपके पर लॉट पे आपका सिर्फ 10% पैसा लगना चाहिए पर लॉट पे। मतलब आपका जो लॉट साइज रहेगा दैट इज द 0.10 से बड़ा लॉट आपका होना चाहिए एक लॉट, जिसके लिए आपको सिर्फ $100 की मार्जिन लगेगी। तो ऐसे आप सिर्फ 3 लॉट ले सकते हैं एक बार में। जब तक ये 3 लॉट क्लियर नहीं होते, चौथा ट्रेड नहीं लेंगे, मल्टीपल ट्रेड खोलने की जरूरत नहीं है। तो आपका फंड जो है 30% से ज्यादा यूज होना चाहिए। दूसरी बात, आपको इसके बाद आपको इसमें स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग स्टडी बना के आपका 2% का हमेशा आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है जो है वो आपका होना चाहिए 1:3 का। जाएगा तो ₹1 जाएगा, आएगा तो ₹3 आएगा। इस तरीके से आप काम करेंगे। वो स्टॉप लॉस के बगैर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग करना इट्स लाइक अपने पोर्टफोलियो की खुदकुशी है, राइट। आपका पोर्टफोलियो खत्म हो जाएगा, तो बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, राइट। जो लोग मैसेज कर रहे हैं मुझे पेमेंट लिंक के लिए भेज रहा हूँ आप लोग को, डोंट वरी, वेट करिए। जो लोग सीखना चाहते हैं और रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, मैं भेज रहा हूँ आपको। मैं अपनी फोन पे की डिटेल आपको भेज रहा हूँ। तो ये आपको होगा रिस्क मैनेजमेंट, और मैं आपको अपने फोन पे की डिटेल दे रहा हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल की दे रहा हूँ, मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैक्सिमम टीए में वहाँ पर शेयर करता हूँ। और ये मेरा हो गया फोन पे का, और ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पे मेरे से बात भी कर सकते हैं। ये मैंने भेज दिया आपके चैट बॉक्स में। यहाँ पर आप अपना पेमेंट का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज दीजिएगा, अपना आईडी प्रूफ और ईमेल आईडी भेज दीजिएगा, ठीक है ना। ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है। आप ईएमआई के लिए जो है 50% पेमेंट करके बुक कर सकते हैं। 50% आप बैच जब चालू होगी जब दे सकते हैं 1 वीक में, या पर्सनली मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा, राइट। तो ये है। बाकी मेरे अदर्स नंबर भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, और मैं अपना टेलीग्राम का लिंक देता हूँ। टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर मैं मैक्सिमम अपनी एनालिसिस शेयर करता हूँ, राइट। ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी मैंने आपको भेज दिया है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आप लोगों को जो मैसेज आया उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। तो यस, सत्यम केसरी, पुष्कर राज ठाकुर, राइट। मुझे याद, नाम याद नहीं आ रहा था, पुष्कर राज ठाकुर, राइट।
आप आपका क्वेश्चन बता दीजिए। आप कुछ ने क्वेश्चन किया था कि लीगल के बारे में, तो मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को कि इंडिया के अंदर फॉरेक्स को लेके कोई अमेंडमेंट नहीं बना है अभी तक, अमेंडमेंट नहीं है। और जो लीगल इलीगल के चीजों से डरते हैं आप, तो क्या कर सकते हैं आप कि सेबी की वेबसाइट पे जाएंगे और इंडियन जो ब्रोकर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में सर्विसेज दे रहे हैं, आप उनमें अकाउंट खोल के ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर क्या, वो आईएनआर के पेयर में रहते हैं तो वॉल्यूम कम मिलता है। इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ हमको इसलिए काम करना पड़ता है कि जहां पर हम लोग को डायरेक्टली इंटरनेशनल जो बाकी सारी करेंसी है उसकी फैसिलिटी मिल जाती है और 24/5 डेज मार्केट ओपन होता है। बट इंडियन ब्रोकर के साथ में क्या होता है कि इवनिंग में बंद हो जाता है मार्केट। तो वो एक चीजें हैं। और जो इंटरनेशनल ब्रोकर है वो आपको काफी सारी फैसिलिटी देते हैं, और आईएनआर विड्रॉल और डिपॉजिट काफी सारी फैसिलिटीज है। तो डायरेक्टली आप उसे एक्ट में भी नहीं आते हैं। तो दैट इज द पार्ट ऑफ द एजुकेशन जो मैं अपने पर्सनल सेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है ना। तो फिलहाल तो आप, अगर आपको डर है इलीगल का, तो आप इस इंडस्ट्री में ना आए। और बाकी इंडिया में तो काफी सारे लोग काम कर रहे हैं, सीख के आप सीखने की कोशिश करें, आपको सब मालूम पड़ जाएगा। एजुकेशन इज द की आप सक्सेस, एजुकेशन की वो जरूरत है हमको। तो आप एजुकेशन लेके इसमें आगे बढ़िए। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? चलो थोड़ा सा मैं टीए कर देता हूँ। एज यूजुअल लोगों को टीए की जरूरत पड़ती है, बाकी जो लोगों को रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन करके डिटेल मेरे पास भेज दीजिएगा आप लोग, है ना। बैच जो है 28 तारीख से नई बैच स्टार्ट होगी, उससे पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा, कल मार्केट ओपन होने वाला है, मतलब आज रात में, हम थोड़ा सा टीए कर लें, के काम में आएगा। गोल्ड से स्टार्ट करते हैं हम लोग। और गोल्ड भी अगर आप देख रहे हैं तो गोल्ड भी जो है डाउन ट्रेंड के अंदर में है। ये घंटे का चार्ट है और ये बहुत अच्छे से प्ले हो रहा है घंटे का चार्ट। चैनल है तो चैनल में प्ले हो रहा है। अब गोल्ड की जो डायरेक्शन है पूरी डाउन है, और डाउन डायरेक्शन में तो डेफिनेटली जब पुल बैक लेके ऊपर आता है और ऊपर में जब लिक्विडिटी लेने ऊपर आता है, हमको मालूम होना चाहिए लिक्विडिटी के पॉइंट क्या है, तो उस लिक्विडिटी के पॉइंट से हम सेल कर सकते हैं। तो इसमें सेल के कॉल ज्यादा अच्छे हैं। और लॉन्ग टर्म के अंदर में कहाँ तक मार्केट जा सकता है ऑलरेडी, ये जो एरिया है वो इम्बैलेंस का एरिया है, और नीचे में जो ओबी का एरिया है। तो एज ऑन डेट डायरेक्टली जो जाता है नीचे, तो एकदम से तो नीचे नहीं जाता है ये। तो ये जो कुछ एरिया है कि यहाँ पर मार्केट जाएगा और यहाँ तक मार्केट हमको देखने को मिल सकता है। तो डेट इज द इम्बैलेंस का एरिया है। यहाँ मार्केट यहाँ पर जाएगा ही जाएगा, ये मार्केट जाएगा। मार्केट जब फुल बैक लेके ऊपर जाता है तो मार्केट इंड्यूसमेंट लेने जाता है। ये इम्बैलेंस का एरिया है, तो ये डेट इज द इम्बैलेंस एरिया। तो ये इम्बैलेंस लेने मार्केट जाता है। नहीं नहीं, मेरे पास डिस्काउंट हो रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस ही है। जो प्राइस है वो डिस्काउंटेड प्राइस है। अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो मेरी प्राइस ज्यादा है, वेबिनार का प्राइस ही कम है। सीखना है, सीखने में मार्केटिंग मत करो, सीखने पर लगा दो पैसा। ये क्योंकि आप अपने ऊपर पैसा खर्चा कर रहे हो, तो इसमें क्या बार्गेनिंग करोगे आप। डायमंड की फीस 25,000 है, 25,000 पे आपके एक ट्रेड में निकल जाती है। सीखने पर कोच के साथ, मेंटर के साथ, टीचर के साथ बार्गेनिंग मत किया करो। ऑलरेडी ऑफर प्राइस है। और वो कंटेंट मैं सिखाऊंगा पूरे हिंदुस्तान में, चेक कर लेना, लाइव बोलता हूँ मैं। वो कंटेंट जो मेरे पास है वो कंटेंट किसी के पास नहीं है। इवन मैं जिस ट्रेनर, जो ट्रेनरों का नाम भी सुना रहे, तो कुछ ट्रेनर मेरे पास सीख के चले जाते हैं, बट उनकी बड़े लेवल की मार्केटिंग है तो लोग बड़े लेवल पे कर लेते हैं। तो ये एरिया है जहाँ पर आपको फोकस करने की जरूरत है। तो यहाँ पर अभी शॉर्ट की कॉल ज्यादा अच्छी है इसमें। प्रोडक्ट लॉक, जब तक मार्केट में रिवर्सल नहीं आता, मार्केट में जब रिवर्सल आएगा, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होगा। मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होगा, जैसे एग्जांपल मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा, एक घंटे का चार्ट है, मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे चेंज होता है। ये मार्केट लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए आ रहा है, लोअर लो, ये सब लोअर लो बन रहे हैं, लोअर हाई बनाते हुए। तो मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, या चेंज होगा, पहले ये एरिया में जाएगा, पहले ये लोअर हाई तोड़ेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ये जब लोअर हाई तोड़ के नीचे आएगा और ये जो लो है, ये लो यहाँ पर क्लोजिंग देगा यहाँ पर, तो मार्केट का स्ट्रक्चर कंफर्म हो ऊपर जा रहा है। फिर हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ प्लान कर सकते हैं, अप डायरेक्शन में। अभी फिलहाल जो मार्केट जो है वो बेरिश है, डाउन डायरेक्शन के अंदर है ना। तो डाउन डायरेक्शन में तो हमारे पास जो कॉल्स है वो हम लोग पुल बैक से या लिक्विडिटी के पास से, जो हमें लिक्विडिटी बैठी है, लिक्विडिटी के पास से हम लोग क्या कर सकते हैं, पीवाई से, लिक्विडिटी से हम लोग शॉर्ट का प्लानिंग कर सकते हैं।
तो प्राइस जो है मैक्सिमम नीचे जाएगा। कहाँ तक जाएगा, ये पीछे में ये जो एरिया है ये इम्बैलेंस का एरिया हो गया, तो प्राइस इसमें आ गया। इसका अगर इसको क्रॉस करता है तो नीचे में ऑर्डर ब्लॉक बैठा हुआ है डे के टाइम फ्रेम में, तो प्राइस का जो जाने के चांसेस है वो मैक्सिमम नीचे है। अभी करंट प्राइस है 1889। ये बात मैं पिछले 3-4 हफ्ते से बताते आ रहा हूँ, अगर आप लाइव में आ रहे होंगे तो 3-4 मेरे वेबिनार यूट्यूब से उठा के देख लेना, तो मैंने ये सब चीजें बताया है, राइट। तो गोल्ड इज अ डाउन डायरेक्शन, एंड गोल्ड के साथ साथ यूएस डॉलर जो है इंडेक्स, यूएस का जो इंडेक्स है वो अप जा रहा है, तो डॉलर भी अप है। तो डॉलर के साथ जितनी भी पेयर है, जितनी भी पेयर डॉलर के साथ आपको दिखेगी वो डाउन ही दिखेगी आपको लॉन्ग टर्म फ्रेम में। जैसे यूरो यूएसडी डाउन है, एनजेडी यूएसडी डाउन है क्योंकि डॉलर की पेयर में, और यूएस का जो इंडेक्स है, यूएस जो इंडेक्स है वो अप है। ये यूएस का इंडेक्स है, डॉलर का इंडेक्स है, यूएस डॉलर इंडेक्स, तो ये अप डायरेक्शन में जा रहा है। जब ये अप में जा रहा है डेफिनेटली तो डॉलर भी अप जाएगा, एंड डॉलर के साथ जो पेयर है वो डाउन में जाएगी। हमेशा एक करेंसी बाय में जाती है तो दूसरी सेल में जाती है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। अगर आपने यूरो यूएसडी के अंदर ट्रेड कर रखा है तो यूरो हमेशा, ये यूरो यूएसडी, यूरो हो गया, यूएसडी हो गया, तो आपने अगर यूरो का सेल का कॉल लिया है, मतलब ये नीचे जाएगा तो यूएसडी ऊपर जाना चाहिए, तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर दोनों भी साथ चल रहे हैं तो मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो हमेशा एक करेंसी सेल में तो दूसरी बाय में जाएगी, या पहली वाली करेंसी हमारी बाय में जाएगी तो दूसरी हमारी सेल में जाएगी, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। तो एक करेंसी ऊपर दूसरी करेंसी नीचे, तो ये हम इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं, राइट। एनी क्वेश्चंस? और कुछ क्वेश्चन, हमारे पास कुछ मिनट है अभी और, हाँ, तो हम कुछ क्वेश्चन आप लोग ले सकता हूँ मैं। एनी क्वेश्चन अगर आप लोग हैं तो पूछ लीजिए मुझसे। और ग्रुप में आ जाएगा, आप मेरे ग्रुप में, तो मेरे ग्रुप में आ जाइएगा। मेरे ग्रुप में आपका, मैं अभी ये वीडियो भी है, अभी ग्रुप में आ जाएगा 1-2 घंटे के बाद में, आप उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट जूम डेट क्या करोगे आप, सीधा लाइव सेशन में आ जाओ। नेक्स्ट में क्या यही चीजें रिपीट होगी ना, वेबिनार में जो हफ्ते जो नए नए लोग आते हैं उनके लिए वेबिनार करता हूँ मैं, नॉलेज देता हूँ, बेसिक नॉलेज किस इंडस्ट्री में कैसे काम कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो जो है यूट्यूब पे चले जाता है एज इट इज, कुछ कट शट नहीं होता इसमें, सेम वीडियो में अपलोड कर देता हूँ। ये सपोर्ट रेसिस्टेंट, देखो टीए ऐसा है कि जिस लेवल पे सीखेगा उस लेवल का टीए काम करेगा। सपोर्ट रेसिस्टेंट ही वर्क करता है आपका, हर चीज काम करती है टीए में। जो भी चीज आप सीख रहे हो काम, हर स्ट्रेटेजी काम करती है, जो भी चीजें सीखोगे आप काम करेगा। और काफी लोग अभी अवेलेबल है, अगर ये सेशन आपका यूजफुल रहा, आपका टाइम को यूटिलाइज किया, उसका आपको बेनिफिट मिला, तो एक बार वहां कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं। टेलीग्राम लिंक ओपन हो जाएगा, अच्छे से करिएगा। ग्रुप में भी आ जाएगा टेलीग्राम लिंक, ग्रुप में भी टेलीग्राम लिंक है, डबल से क्लिक करिए आ जाता है। ये जो वेबिनार था आपका यूजफुल रहा है तो प्लीज एक बार लिख दीजिए। डिफरेंस मनी पेयर में ही ट्रेड होता है, क्वेश्चन नहीं समझा आपका मैं, इसमें नुकसान हो जाता है तो इससे अच्छा ब्रोकर होता है क्या, मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा आपका। मैं करेंसी में फिलहाल जो फॉरेक्स के अंदर है, जो करेंसी के अंदर ही सिखाता हूँ, तो वो मेरा टी आपको सब जगह काम में आएगा। आपका स्टॉक में भी टी सेम टी लगता है, आपका क्रिप्टो में भी सेम टी लगता है, तो ये टी आपको हर जगह सेम ही टी काम में आएगा। टी अगर मेरे से सीख लिया आपने तो ये टी आपको सब जगह काम है। एक्चुअली प्राइस से ऊपर ही ट्रेड होता है। नहीं यार, मैं आपकी बात थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, या मैं ही कुछ, तो स्पेशली जो है मैं अभी फिलहाल फॉरेक्स और करेंसी का ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, और लेकिन मेरा टी हर जगह काम करेगा, सबका फंडामेंटल अलग हो जाता है।
क्रिप्टो टीए वहां पर आपका हर जगह काम, टीए सीख लोगे सब जगह काम करेगा, क्रिप्टो में भी काम करेगा। जो सीखते हो उसके नोट बनाते जाओ, और जो आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हो, जो आपने गलती कर रहे हो उसका जर्नल बनाओ, उसको नोट डाउन करते रहो कि आपने गलती की क्या नहीं की है ना, सब चीजें बनाते रहो। जो भी सीखते हो उसके आप खुद नोट बनाओ अपने। और वैसे भी तो मैं लाइव वीडियो ऐसा सिखा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे ही मैं सिखाता हूँ। तो ये मेरा यही तरीका है सिखाने का मेरा, और यही लैंग्वेज है मेरी सिखाने की। तो इसी तरह से आप सीखेंगे तो टेंशन नहीं, आपको कोई नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे वीडियो देख के ही आपको नॉलेज बढ़ जाएगा, मेरे वीडियो देख के ही आप सीख जाएंगे, तो जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। क्रिप्टो में भी मार्केट जो है डाउन है, तो थोड़ा सा बच के रहिए। हाँ, वो एक प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया था, रिकॉर्डिंग प्रोग्राम है मेरा। और 15 अगस्त को मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जो लोगों के पास बहुत पैसे की कमी होती है या नहीं पढ़ पाते, सीखना चाहते हैं, तो 999 रुपये का प्रोग्राम था वो। और उसके अंदर कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको मिल जाएंगे, बस वही लेक्चर है। वो भी कल से उसका एक्सेस दे रहा हूँ मैं। तो जो लोग सीखना चाहते हैं वो 999 रुपये का प्रोग्राम था, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं, उसमें कोई सपोर्ट नहीं है। और वीआईपी ग्रुप भी उसमें एक्सेस नहीं है, उसमें सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेंगे 30 अपने। तो आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर जैसे ये चल रहा है, ऐसे 30 लेक्चर मिलेंगे आपके मार्केट से, तो उससे आपको काफी सारी हेल्प मिल सकती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप कुछ गलत कॉन्सेप्ट के अंदर फंसे हुए हैं श्याम। ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आप बोल रहे हैं। 2000 पर है बट ट्रेड 2030 का अप्रोच पे होता है, नहीं नहीं, अप्रोक्स नहीं, ये सब यही है। आप ट्रेडिंग व्यू पे काम करो, ये सब चीजें नहीं होती है, पता नहीं आपने कहाँ देखा वो सब चीजें, रियल ट्रेडिंग ऐसा नहीं होता। हाँ, वो सब चीजें आप ले नहीं, डायमंड मेंबरशिप तो अलग होती है, वो 25 वो लाइव सेशन होते हैं वो। और सब जितनी भी मेंबरशिप आप लोगे उसमें सब में रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, सब मेंबरशिप में रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। सेशन मेरे साथ लाइव जाएंगे, लाइव के 2 घंटे बाद रिकॉर्डिंग आ जाएगी, मेरा वेबसाइट है और उसका आईडी पासवर्ड आपको दिया जाता है, जहां पर आप देख सकते हैं। वो कर्मेंद्र दास, वो प्लेटफॉर्म मत यूज करो, और जितने जल्दी वो प्लेटफॉर्म बंद कर दोगे उतना बेटर है आपके लिए। बाकी डिटेल नहीं दे सकता। नहीं, वो लिंक वही है, मेरा जो फोन पे का वही नंबर है, आप मेरा फोन पे कर दीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली एक्सेस मिल जाएगा, कल से आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। वो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा मैं आपको, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, भेज दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखिए। एसएमएस कर दो मुझे, जो ब्रोकर पूछना चाहते हैं मुझसे। आपको लोग जानते हैं कि मैं ऑनलाइन प्रमोट नहीं करता किसी ब्रोकर को, बट मैं अपना पर्सनल ब्रोकर हम आपको दे दूंगा, ये डोंट वरी। तो आप मुझे एसएमएस कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा अपना ब्रोकर। मुझे व्हाट्सअप, मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर यही वाला है, 9923 वाला। मैं फिर से भेज देता हूँ आप लोगों को नंबर, 9923410786। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए। और मेरा फोन पे का नंबर भी यही है। और बाकी कुछ पूछना था मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, पेमेंट लिंक वगैरह जो भी है। कोई क्रेडिट कार्ड से जिनको पेमेंट करना है वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं पेमेंट। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए। और आप सीखिए, सीख के आगे बढ़िए, और किसी भी स्कैमर के चक्कर में मत पड़िए, किसी लालच में मत आइए, ये तो आप अपना पूरा नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।